वान किंग याओ याओ, कहाँ छिपा है? चिनरॉन, चिनरॉन क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मुझे पैसे दे। नहीं चिनरॉन, यह मैंने अस्पताल में खून बेचकर कमाए हैं। चिनरॉन, अच्छा है, इतने पैसे खून बेचकर कमाए, कल फिर से जाकर खून बेचना। चिनरॉन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मेरे पिता नहीं हो। बॉस चेन, आज का कार्यक्रम तय हो गया है। आज उन मां बेटी की 20वीं सालगिरह है। किंगयाओ चैरिटी फंड का लॉन्च प्रांत भर के पत्रकारों को आमंत्रित किया गया है। सभी को आना है। जी। वान किंग, मैं तुम्हें और याओ याओ को मिलने आया हूं। तुमने कहा था मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगे, झूठ मत बोलना। पापा तुम्हें खिलाएंगे। 20 साल हो गए, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। बॉस चेन, चेन समूह का 100 अरब का धन, क्या आप वाकई पूरा समाज को दान करने का फैसला कर रही हैं? मैंने उन मां बेटी से वादा किया था, यह फंड उनके प्रति मेरा वादा और मुआवजा है। तो फिर तुम उनके पास चले जाओ। बॉस चेन की मृत पत्नी की याद में बीमार पड़ गए। 100 अरब की संपत्ति मुझे संभालने दो। आज के लॉन्च का यही मकसद है, उसे मार डालो। 15 मई 2002 कम्युनिस्ट युवा लीग की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ का समारोह पीपुल्स कांग्रेस हॉल में आयोजित हुआ। याओ याओ, वान किंग, क्या मैं मर गया या फिर सपना देख रहा हूं? वान किंग, पापा तुम मुझे और मम्मी को मत मारो, मुझे डर लगता है। याओ याओ, वान किंग, याओ याओ डरो मत, मम्मी यहाँ है। चिनरॉन तुम क्या कर रहे हो? याओ याओ बीमार है, तुम्हें पता है। तुम यहां कैसे हो? क्या मैं फिर से जीवित हो गया? चिनरॉन तुम पागल हो गए हो। घर में जुए के लिए पैसे नहीं बचे। नहीं नहीं वान किंग, नहीं, मैं वादा करता हूं आगे कभी जुआ नहीं खेलूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे एक गलती सुधारने का मौका दिया है। मैं आगे से तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ये बातें तुम कितनी बार कह चुके हो, पर कब सुधरे हो? वान किंग, खून बेचने का प्रमाण पत्र। पिछले जन्म में वान किंग ने खून बेचा था, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया और अंत में गंभीर बीमारी हो गई। पापा कृपया जुआ न खेलो, माँ को खून न बेचने दो। याओ याओ, पापा तुम्हें वादा करता है, पापा आगे से जुआ नहीं खेलेगा, पापा अच्छे से पैसे कमाएगा, याओ याओ की बीमारी ठीक करेगा, याओ याओ और माँ को अच्छी जिंदगी देगा। चिनरॉन बच्चों को बेवकूफ बनाने में मजा आता है क्या? वान किंग, तुम मुझ पर विश्वास करो, यह पैसा मैं 10 गुना 100 गुना करके वापस लाऊंगा। तुम फिर से जुआ खेलने जा रहे हो। चिनरॉन क्या तुम्हें पता है, ये पैसा मैंने खून बेचकर याओ याओ के इलाज के लिए कमाया था। तुम इस पैसे को भी जुए में लगा दोगे? क्या तुम इंसान हो? वान किंग तुम मुझ पर आखिरी बार विश्वास करो। शाम होने से पहले मैं मूलधन सहित ब्याज लेकर वापस आऊंगा। चिनरॉन तुम एक जानवर हो। एक आदमी कबाड़ खाने से पुरानी चायदानी उठा लाया, विशेषज्ञों ने जांच की, वह लाखों की कीमत की प्राचीन वस्तु निकली। 3 साल में एक बार होने वाली डोंगचेंग नीलामी में लगातार अत्यधिक मूल्य की प्राचीन वस्तुएं सामने आई। मिल गया, यही है। अंकल, यह चायदानी कितने की है? 10 रुपए। 10 रुपए? आप मजाक तो नहीं कर रहे? बहुत महंगा है, जाओ जाओ, नहीं खरीद सकते तो मत खरीदो, मेरे काम में रुकावट मत डालो। ठीक है अंकल, 10 रुपए में ले लेता हूँ। 10 रुपए पहले की कीमत थी, अब 50। अंकल, अभी तो आपने 10 रुपए कहा था। पहले था, अब है, अब 50। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। ठीक है अंकल, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। डील पक्की, पैसे और सामान का लेन देन हो गया, कोई पछतावा नहीं। यह चायदानी लाखों की कीमत की प्राचीन वस्तु है, कौन पछताएगा यह तो देखना बाकी है। बेवकूफ लड़के, 50 रुपए में एक पुरानी चायदानी खरीद ली, क्या गधे ने सिर पर लात मारी है? जो चाहो देख लो। मालिक, प्राचीन वस्तुएं यहाँ लेते हैं क्या? कौन सी चीज है? मिंक और नीला चर्चों के बीच चीनी मिट्टी का बर्तन। क्या चायदानी इतनी बदबूदार है? मुझे तो लगता है यह तो शौचालय का बर्तन है, जल्दी से हटाओ इसे। भूल गया था बताना, यह कचरे के ढेर से निकाला गया है। धो लो, ठीक हो जाएगा। कचरे से उठाई हुई चीज को प्राचीन वस्तु कहने की हिम्मत?
अपना यह फटा शौचालय का बर्तन लेकर चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो। कौन कहता है कचरे में प्राचीन वस्तु नहीं मिल सकती? बच्चे, एक बार फिर कहता हूँ, हमारी दुकान में शौचालय के बर्तन नहीं लेते। अगर नहीं गए तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बॉस टैंग, हुआंग जी, आप आ गए। मैंने बॉस टैंग से वादा किया था नीलामी में साथ चलने का, इनका अपमान न हो। ये कौन है? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? बॉस टैंग, यह सामान तुमने खुद नहीं लिया, पछताओगे मत। रुको जवान, क्या मैं तुम्हारे हाथ की चायदानी देख सकता हूँ? हुआंग जी, यह तो बस एक फटी हुई चायदानी है, आपके जैसे व्यक्ति के लायक नहीं। ये कोई फटी चायदानी नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये कियान लोंग सम्राट की 9 ड्रैगन वाली चायदानी है, कीमत कम से कम 8 लाख। जवान, तुमने तो खजाना ढूंढ निकाला। यह सच कीमत है। बिल्कुल सही। इस चायदानी का संग्रह मूल्य बहुत अधिक है, भविष्य में इसकी कीमत 10 गुना तक बढ़ सकती है। मैं इसे बेचने का इरादा रखता हूं, लेकिन बॉस टैंग, मेरे इस कचरे से निकाले हुए खजाने को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं कहीं और जाता हूं। अरे रुको, मैंने गलती की, माफी चाहता हूँ। मैं 8 लाख में यह चायदानी खरीदने को तैयार हूँ। 10 लाख। तुम? डील। श्री चेन, यह रहा 10 लाख। श्री चेन, कचरे से खजाना ढूंढ निकाला। आपकी नजर बेहतरीन है, प्रशंसनीय। बस भाग्य की बात है। श्री चेन, इतना बड़ा खजाना ढूंढने के लिए आपके पास कोई विशेष कला होगी। आज रात एक प्राचीन वस्तु नीलामी होने वाली है। मेरे पास एक अतिरिक्त टिकट है। क्या श्री चेन की रुचि होगी साथ चलने में? प्राचीन वस्तु नीलामी। 3 साल में एक बार होने वाली लोंगचिंग नीलामी में एक के बाद एक अत्यधिक मूल्य की प्राचीन वस्तुएं निकली। तो बॉस टैंग का धन्यवाद। छोटा सा कियानलोंग सम्राट का चायदानी क्या चीज है? अच्छी चीज तो अभी आने वाली है। कहां से आया यह गंदा भिखारी? क्या तुझे आंखें नहीं है? क्या हुआ यहाँ? लू शाओ, इस गंदे भिखारी ने मुझे धक्का दिया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कहां से आया ये गंदा भिखारी? मेरी लू यांग की औरत को परेशान करने की हिम्मत। बच्चे, क्या तू मरना चाहता है? किसने इस तरह के लोगों को अंदर आने दिया? सुरक्षा कहाँ है? लू शाओ, आप क्या आदेश देंगे? क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारे पिछवाड़े पर है? इतने उच्च स्तरीय आयोजन में ऐसा गरीब कैसे घुसाया? मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। मैं इसे अभी बाहर निकालता हूँ। बच्चे, सुन रहा है क्या? जल्दी से बाहर निकल जा। लू शाओ का मूड खराब कर दिया। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? मेरे पास प्रवेश टिकट है, मुझे क्यों निकाल रहे हो? कौन है जो मेरी पश्चिम शहर जुबाओ स्ट्रीट में उपद्रव कर रहा है? ये जुबाओ स्ट्रीट का मुखिया है, जिसने अकेले दम पर बदमाश लियू वाकियांग को हराया था। पश्चिम शहर की तांग आओशियो उनके पास है। पूरा वस्तु जगत के दिग्गज हुआंग लाओ। आओशियो, तुम आ गई। पिछली बार मैंने तुम्हें जो उपहार दिया था, तुम्हें पसंद आया? प्यारे, इंतजार कर रहे थे। क्या हाल है? क्या यह औरत मुझे ढाल बना रही है? नहीं नहीं, मैं अभी आया हूं। आओशियो, तुम इस व्यक्ति को जानती हो? अपनी जुबान संभाल कर, यह मेरा नया बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? ये कैसे संभव है आओशियो? ये लड़का तो गांव का गरीब है। तुमने तो मुझे भी नहीं चुना। इसे कैसे पसंद कर सकती हो? गलती तुम कर रहे हो, कपड़े और श्रृंगार। कभी भी मेरे तांग आओशियो के किसी आदमी को आंकने का मामला नहीं रहे। चेन रान, चलो हम। आओशियो, चेन रान, मेरी औरत को लेने की हिम्मत, मैं तुझे कंगाल कर दूंगा। श्री चेन, लू यांग, लोंगचेंग रियल एस्टेट के पीछे लू परिवार ताकत कम नहीं। तुम्हें आगे से सावधान रहना होगा। रियल एस्टेट का बादशाह लू परिवार। अपहरण और तस्करी जैसे आरोपों में उनकी कंपनी सील। लू परिवार के पिता पुत्र को मौत की सजा। यह लू परिवार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। श्री चेन, तुम क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, तांग जी का धन्यवाद। नीलामी शुरू। पहली वस्तु है 1000 मील का पहाड़ नदी चित्र। यह उत्तरी सोंग राजवंश के महान कलाकार वांग जिमिंग की प्रसिद्ध कृति है। संग्रहणीय मूल्य की यह कृति, शुरुआती बोली 25 लाख। 1000 मील का पर्वत और नदी का दृश्य, ये सोंग राजवंश के महान चित्रकार वांग जिमिंग की श्रेष्ठ कलाकृति है। मुझे विश्वास है कि इस नीलामी में कई लोग इस पेंटिंग के लिए आए हैं। मैं 30 लाख बोली लगाता हूँ। 35 लाख। मैं 40 लाख बोली लगाता हूँ। 50 लाख। लू साहब जी, आप तो कमाल के हैं। आपने 50 लाख तक बोली लगा दी। सच में बहुत उदार है। आप क्या कर रहे हैं? यह सोंग राजवंश की मास्टर क्लास की पेंटिंग है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यह पेंटिंग नकली है। नकली? चेन रन, क्या आपको यकीन है? हाँ, पिछले जन्म में इस पेंटिंग की असली कृति मेरे घर में थी। वह 3 साल तक वहां लगी रही। मैं नकली और असली में फर्क नहीं जानता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जिमिंग की असली कृति को नकली कहने की? सच में अज्ञानी हो। सच में गांव से आया हुआ नौसिखिया है, कोई ज्ञान नहीं। बच्चे, तुम्हें पुरावशेषों के बारे में क्या पता? यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तुम एक गवार हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो? 50 लाख एक बार, लू साहब। मुझे लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। चेन जी, मैंने इस पेंटिंग की जांच की है, ये निश्चित रूप से असली है। 50 लाख 2 बार, हुआंग सर, यहाँ सच्चाई होनी चाहिए। 50 लाख 3 बार, बिक गया।
चेनरन, तुमने मुझे बोली लगाने से क्यों रोका? ऑक्स्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना विश्वास करोगे एक गवार की बातों पर। अगर ऐसा है तो ये 1000 मील का पर्वत और नदी का दृश्य मैं ले लेता हूँ। लू साहब, आप बहुत बुरे हैं। बच्चे, तुमने कहा था कि पेंटिंग नकली है, उसे दे दो। आज मैं तुम्हें सच्चाई दिखाऊंगा। अपनी आंखें खोल कर देखो, ये पेंटिंग असली है या नकली। वो पेंटिंग बिल्कुल असली है। वो बच्चा सच में अंधा है, उसे बाहर निकाल देना चाहिए, इस नासमझ को जो समझने का दिखावा करता है। अगर मैं साबित कर दूं कि यह पेंटिंग नकली है? ठीक है, अगर तुम साबित कर सकते हो कि ये नकली है तो मैं कुत्ते की तरह यहाँ से रेंग कर निकल जाऊंगा। अगर तुम साबित नहीं कर पाए तो मेरी जीभ काटने की गलती मत करना। यह तुमने कहा है, पछताना मत। जो पछताएगा वो पोता होगा। बच्चे, तुम इंतजार करो, तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। किसका मुंह बंद होगा, यह तो देखना बाकी है। ये बच्चा क्या कर रहा है? कहीं समय नहीं खींच रहा है? बच्चे, तुम पागल हो। यह मूड पागल हो गया है। यह 50 लाख की कीमत की पेंटिंग है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग। युवा वास्तव में बहुत आवेगी है। ये एक घूंट पानी, शायद सब कुछ बेचना पड़ेगा। मेरी पेंटिंग पर पानी डाला, तुम मरना चाहते हो। लू यांग, रुको। अफसोस, अफसोस, एक अद्भुत पेंटिंग इस तरह नष्ट हो गई। युवा मित्र, तुम वास्तव में बहुत आवेगी हो। वंग जी, आप फिर से ध्यान से देखिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने इस पेंटिंग को बार बार देखा है, ये वास्तव में असली है। रुको, ये स्याही ठीक नहीं लगती। हुआंग जी, क्या हुआ? ये पेंटिंग वास्तव में नकली है क्या? ये वास्तव में आधुनिक स्याही है। उस लड़के ने सही अनुमान लगाया। तुम लोगों ने मुझे नकली सामान बेचा। लू यांग, पुरानी वस्तुओं का व्यापार ऐसा ही है। तुम्हारी खुद की गलती है, दूसरों को दोष मत दो। खैर, मात्र 5 लाख। मैं इसे महत्व नहीं देता। लूश्री, हमारा दाव मत भूलना। तुम चेनश्री, आज वास्तव में आपका धन्यवाद, नहीं तो आज मैं मुसीबत में होता। यह तो बहुत छोटी बात है। दोस्तों, अब हम अगली नीलामी शुरू करते हैं। यह एक उच्च गुणवत्ता वाला सैंडलवुड का लॉक है। नीलामी की शुरुआती कीमत केवल 2 लाख है। मुझे जो चीज चाहिए वह यही है। ये सैंडलवुड 2 लाख से कहीं अधिक मूल्य का है। कहां से एक टूटी हुई लकड़ी उठाई और नीलामी में लाई। बेवकूफी इसे खरीदेगा। 2.5 लाख। चेनश्री, जल्दबाजी मत करो। चिंता मत करो, मुझे पता है। वास्तव में एक बेवकूफ है जो 2.5 लाख में एक टूटी हुई लकड़ी खरीदेगा। चेनरन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लूश्री की तुलना में मैं वास्तव में कम हूँ। आखिरकार लूश्री ने अभी 5 लाख खर्च किए एक पैर की पट्टी खरीदने में। तुम मरना चाहते हो। 2.5 लाख? क्या कोई और बोली लगाएगा? जल्दी हथौड़ा गिराओ, ये सिर्फ एक टूटी हुई लकड़ी है। बेवकूफी उसे 7 दिखाएगा। 2.5 लाख एक बार। बिक गया। 2.5 लाख में इतनी टूटी हुई लकड़ी। तुम सच में एक प्रतिभाशाली हो। क्या यह टूटी हुई लकड़ी है? थोड़ी देर में पता चलेगा। चेनरन, तुम पागल हो गए हो। 2.5 लाख पानी में बह गए। दिमाग भी ठीक नहीं है। लोंगक्वान तलवार। 7 सितारे वाला ड्रैगन स्प्रिंग 9 आकाशों में गूंज उठा। क्या ड्रैगन स्प्रिंग तलवार? क्या ये वही प्रसिद्ध 10 महान तलवारों में सर्वश्रेष्ठ ड्रैगन स्प्रिंग तलवार है? ये तो अमूल्य खजाना है। ड्रैगन स्प्रिंग तलवार, ये कैसे संभव है? लूशाओ, यह लकड़ी वास्तव में बेकार है, लेकिन यह ड्रैगन स्प्रिंग तलवार तुम्हारे पैर के कपड़े की तुलना में अलग है। तुम मरना चाहते हो क्या? ऑक्सू, कहते हैं ये ड्रैगन स्प्रिंग तलवार लोहे को काट देती है। तुम्हारा हाथ काम पे नहीं, सावधान। लू शाओ, तुम ठीक तो हो? बेहतरीन तलवार, ये ड्रैगन स्प्रिंग तलवार शायद ताइजोंग सम्राट के काल की शाही तलवार है। लोहे को काट देती है। 1000 सालों से जंग नहीं लगा। इसकी कीमत अमूल्य है। वंश परंपरा का खजाना बन सकती है। चेन शाओरियो की नजर बहुत तेज है। हुआंग माओ आपके सामने नतमस्तक है। श्रीमान चेन, यह ड्रैगन स्प्रिंग तलवार मुझे बहुत पसंद आई। क्या आप इसे देने का विचार करेंगे? या आगे और भी खजाने हैं। अगर इस तलवार के बदले कुछ चिप्स मिल जाएं तो भी अच्छा है। क्योंकि आपको पसंद आए तो तांग जी ही कीमत तय करें। मैं 12 लाख देने को तैयार हूँ। डील। श्रीमान चेन, यह रकम मैं बाद में सीधे आपके खाते में भेज दूंगा। एक गांव का अनपढ़ गंवार। हाँ, इतना घमंड क्यों? अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो मेरी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम अगली नीलामी की वस्तु प्रस्तुत करते हैं। शुभ संकेत किरण। यही वह बेशकीमती खजाना है जिसका समाचारों में जिक्र था। एक व्यक्ति ने लोंगचेंग नीलामी में सौदा पकड़ा और अमूल्य किरण प्राप्त किया। यह किरण हालांकि पुराना नहीं है, लेकिन कारीगरी उत्कृष्ट है। महारथी के हाथों बनी है, संग्रहणीय मूल्य की है। आधार कीमत 5 लाख, बोली शुरू। ये किरण कितनी बार नीलाम हुआ है, फिर भी लाए हो? सही कहा। लू शाओ, यह किरण देखने में बहुत कीमती लगता है।
तुम्हें क्या पता, ये किरण बिल्कुल बेकार है। अरे नौजवान, तुम्हें तो कचरा इकट्ठा करना पसंद है ना, फिर बोलो। श्रीमान चेन, वो खाना खाएं। यह किरण कई बार नीलाम हुआ है, नकली है। हाँ चेन शाओयू, बिल्कुल न पड़े लू परिवार के लड़के की उकसाहट में। धन्यवाद आप दोनों को याद दिलाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है इस शुभ किरण में कुछ और ही रहस्य है। मैं 6 लाख देता हूँ। जब आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए कीमत बढ़ा दूंगा। मैं 8 लाख देता हूँ। 12 लाख। श्री लू, लगता है आप जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रही है। हाँ, मैं जानबूझकर आपके खिलाफ हूँ। कहीं आपके पास इतने पैसे नहीं है? श्री चेन, आप और कीमत नहीं बढ़ा सकते, वरना यह सचमुच आपके हाथ नहीं रह जाएगा। 15 लाख। 20 लाख। लू यांग, यह मेरी आखिरी बोली है। अगर आपकी कीमत मेरे से ज्यादा है तो यह चीज आपकी होगी। 25 लाख। डील हो गई। बच्चे, तुम फंस गए। ये बेकार किरण मेरे यहाँ से निकला नकली सामान है। हैरान हो गए ना? तुम्हें लगा तुम सस्ते में माल ले लोगे। हाँ, लू शाओ, आप ही समझदार हैं, यह मूर्ख तो आपके चक्कर में घूम रहा है और आपके पैसे भी गिन रहा है। अगर मैं कहूं कि यह किरण एक खजाना है, तुम्हें सस्ते में माल पाने का भूत सवार है। अगर ये असली होता तो मैं दोगुनी कीमत देकर वापस खरीद लेता। यह आपने कहा। कौन मूर्ख है, जल्दी ही पता चल जाएगा। तांग जी, आपकी तलवार थोड़ी देर के लिए चाहिए। क्या हुआ? इतनी तेज रोशनी, अंदर क्या है? ये पश्चिमी समुद्र का नाइट पर्ल है क्या? पश्चिमी समुद्र का नाइट पर्ल? अफवाह है कि ये हथेली के आकार का है और करोड़ों की कीमत का है। इसे पता था कि किंवदंती का नाइट पर्ल एक किरण की मूर्ति में छिपा होगा। हुआंग जी, क्या यह पश्चिमी समुद्र का नाइट पर्ल बहुत महत्वपूर्ण है? कहा जाता है कि ये पश्चिमी समुद्र का नाइट पर्ल सीशी ने अपनी आधी जिंदगी इसे ढूंढने में बिता दी थी। अब इसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ है। ये कैसे संभव है कि इसकी कीमत 2 करोड़ है? श्री जैन, क्या मैं इस पश्चिमी समुद्र के नाइट पर्ल को देख सकता हूँ? बिल्कुल। श्री जैन, मैं 1.5 करोड़ देने को तैयार हूँ। इस नाइट पर्ल को खरीदने के लिए मैं 1.8 करोड़ देता हूँ। रुको बॉस्तान, आपके पास पहले से ही लोंगक्वान तलवार है। ये नाइट पर्ल मुझे दे दीजिए। श्री जैन, मैं 2.5 करोड़ देने को तैयार हूँ इस नाइट पर्ल को खरीदने के लिए। अगर कीमत आपको सही नहीं लगती तो हम और बात कर सकते हैं। 2.5 करोड़? क्या आप पागल हैं? इस नाइट पर्ल की कीमत क्या आप जैसे साधारण लोग समझ सकते हैं? चीन जी, आप कीमत बताइए। माफ कीजिए हुआंग जी, यह मोती मैं नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेंगे? तो चेन जी का मतलब है? लू जी, शर्त याद है? शर्त के मुताबिक लू जी को यह रात का मोती दोगुनी कीमत पर खरीदना होगा। दोगुनी? 2.5 करोड़ के हिसाब से वो तो 5 करोड़ हो गया। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। लू यांग, बातें बनाना आसान है, करना मुश्किल। क्या तुम सच में मर्द हो? आज मैं और वांग जी यहाँ हैं। यह शर्त तुम टाल नहीं सकते। लू यांग, अगर तुम चाहते हो कि लू परिवार और मेरी दोस्ती टूट जाए तो तुम भाग सकते हो। एक गांव का अनपढ़ लड़का, तुम उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? दिन भर में कुछ रुपयों से करोड़ों कमा लेता है। वांग जी के सामने मौका पाकर धनी बन गया और तुम्हारी जुबान पर वह अनपढ़ लड़का है। लू यांग, तुम उसके बारे में बोलने लायक भी नहीं हो। मैं? लगता है लू परिवार का ये लड़का भी कोई खास नहीं। हाँ, बातें बनाना आसान है, करना मुश्किल। चीन जी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ और चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बताइए तो। मेरे पास लू परिवार का एक बे होटल है। कहीं वही बदनाम बे होटल तो नहीं? सुना है वो तो दिवालिया होने वाला है। लू यांग, तुम्हारा यह बे होटल, इसकी हालत देखते हुए तुम्हें लगता है यह 5 करोड़ का है? चेन जी, बे होटल समुद्र के किनारे है, लेकिन गंदे पानी की वजह से कई बार शिकायत हुई है, दिवालिया होने वाला है। इसे मत लीजिए। हाँ चेन जी, बिल्कुल मत लीजिए। ये धोखा है। ये तो एक जलता कोयला है, जिसे भी छुएगा जलेगा। चेन जी, अगर आपको सच में व्यापार करना है, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हालांकि उतने फायदेमंद नहीं, लेकिन बे होटल से तो बेहतर ही होंगे। नहीं, मुझे यह वे होटल चाहिए। ठीक है, तो बात पक्की। बे होटल तुम्हारा और ये रात का मोती अब मेरा होगा। चेन जी, आप टैंग जी, मुझे मत बताइए। वे होटल के बारे में मेरी अपनी योजना है, लेकिन टैंग जी, कृपया मेरे लिए एक अनुबंध तैयार कर दीजिए। अच्छा, चूंकि चेन जी ने फैसला कर लिया है तो मैं और कुछ नहीं कहूंगी। होटल ट्रांसफर का अनुबंध तैयार करो। जी बॉस टैंग। अगर लू यांग को पता चलता कि वे होटल के आसपास जल्द ही विकास होने वाला है, जब उसकी कीमत अरबों में होगी, तो क्या वह खुद को मारने की कोशिश करेगा? बॉस टैंग, ये ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। बच्चे, ये तुम्हारा खुद का फैसला था।
सच कहूँ तो मैं इस बे होटल को बहुत पहले ही छोड़ना चाहता था। तुम्हारा शुक्रिया इसे संभालने के लिए। गांव का कुत्ता तो गांव का कुत्ता ही रहता है। लू शाओ के तरीके बेहतर हैं। मिस्टर चेन, अगर तुमने यह बे होटल ले लिया तो तुम्हें हर साल लाखों का नुकसान होगा। अभी की स्थिति को देखते हुए यह सच है, लेकिन अगर हमें समुद्र भरने की अनुमति मिल जाए तो हम बहुत कमाएंगे। वो खाड़ी एक संरक्षित क्षेत्र है, वहाँ बड़ी संख्या में व्हेल रहती है। अगर समुद्र भरना संभव होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। तुम्हारी बारी कहाँ थी? लेकिन मैंने सुना है कि ये व्हेल जल्द ही यहाँ से जा रही है। असंभव बच्चे, अगर ऐसा होता तो हमारे लू परिवार को पता चल जाता। ये तुम्हारी बनाई हुई बात है। जल्दबाजी मत करो, खबर आने वाली है। मुझे लगता है यह बच्चा पागल हो गया है। शायद उसे कोई भ्रम हो गया है। हेलो मिस्टर लू, अभी खबर मिली है कि बे होटल के आसपास की व्हेल जा रही है। शहर में समुद्र भरने की निविदा योजना शुरू करने की तैयारी की है। हमारा बे होटल अब जल्द ही पुनर्जीवित हो जाएगा। ये असंभव है। बहुत अच्छा मिस्टर चेन, तुमने सही कहा था। टैंग जी, यह 1 अरबों का बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं अकेले इसे संभाल नहीं सकता। क्या तुम साथ चलोगी? ठीक है, तो यह तय हुआ। बिल्कुल। अरे लू शाओ, मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया। अगर खाड़ी का विकास होता है तो तुम्हारे लू शहर के आसपास के प्रॉपर्टी की कीमत में कमी आएगी, कम से कम 30%। तब यह सिर्फ 50 मिलियन की बात नहीं रह जाएगी। अच्छी तरह सोचो, तुम अपने पापा को कैसे समझाओगे? लू शाओ, हटो चेन रान, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने दूंगा। टैंग जी, क्या हम प्रोजेक्ट पर साथ काम करने के बारे में बात नहीं कर रहे थे? तुम्हारे घर आना उचित नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम्हारी पत्नी को पता चलने से डरते हो? नहीं टैंग जी, मैं तनाव मत लो, पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर तुमसे धीरे धीरे बात करेंगे। मिस्टर चेन, क्या तुम मेरे बेडरूम से एक अंडरवियर ला सकते हो? टैंग जी, यह ठीक नहीं है। मिस्टर चेन, तुम भी नहीं चाहोगे कि यह डील खत्म हो जाए, है ना? ठीक है। यह मैंने अभी बदला है। मिस्टर चेन, क्या तुम इसे लॉन्ड्री रूम में ले जा सकते हो? या फिर तुम इसे संग्रहित भी कर सकते हो? तांग जी, मेरे पास कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हें खा जाऊंगा क्या? याओ याओ को बहुत दिनों से रोस्ट डक की तलब थी। इस बार उसे अच्छे से संतुष्ट करना होगा। और वान किंग, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जिंदगी बेहतर बनाने वाला हूँ। बेटी बड़ी होकर बहुत दूर देश में चली गई। याओ याओ, टीवी बंद करो, खाना खाने आओ। वाह, आज शकरकंद खाने को मिलेगा। माँ, तुम क्यों रो रही हो? याओ याओ, माँ ठीक है, तुम जल्दी खा लो। याओ याओ, सारी गलती माँ की है जो तुम्हें नहीं बचा पाई। अगले जन्म में माँ तुम्हारा हर्जाना भर देगी। याओ याओ, डरो मत, माँ तुम्हारे पास आ रही है। वान किंग, वान किंग, वान किंग। चिनरान, तुम बेईमान हो। याओ याओ के इलाज के पैसे तुम जो ने उड़ा दिए, तुम क्यों नहीं जाते? वान किंग, मैंने पैसे कमा लिए हैं। याओ याओ के इलाज के पैसे मैंने कमा लिए हैं। मैंने पैसे कमा लिए हैं, वान किंग। याओ याओ, याओ याओ, याओ याओ, माफ करना। याओ याओ, माँ को तुम्हें कीटनाशक नहीं खिलाना चाहिए था। याओ याओ, क्या हुआ? कीटनाशक। आप जैसे अभिभावक बिल्कुल चिंता का कारण नहीं बनते। बच्ची इतनी छोटी है, उसे जहर कैसे खिला सकते हैं? डॉक्टर साहब, माफ कीजिए, सारी गलती मेरी है। हमें ही दोष देना चाहिए। थोड़ी देर में जाकर अस्पताल का बिल जमा कर दीजिए। अस्पताल का बिल, सर्जरी का खर्च। नहीं, मुझे जल्दी से पैसे कमाने जाना होगा। चाहे खून बेचना पड़े, मुझे याओ याओ के इलाज के पैसे जरूर कमाने होंगे। वान किंग, तुम्हारी सेहत अभी इतनी खराब है, इन बातों की चिंता मत करो। याओ याओ के अस्पताल के पैसे मेरे पास हैं। चिनरॉन, याओ याओ की यह हालत है, तुम्हें लगता है तुम मुझे धोखा देकर क्या हासिल करोगे? मैं बे होटल में हूँ, मेहनत से कमाए पैसे तुमने छीन लिए। तुम्हें लगता है तुम इंसान हो? वान किंग, तुम छोड़ो मुझे। क्या तुम याओ याओ को मरते देखना चाहते हो? रुको, मेरी पत्नी बे होटल में काम करती है। वो दादी जी,
क्या आप मेरी बेटी की देखभाल कर सकती हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। जाओ, कोई बात नहीं। जल्दी से अपनी बीवी के पीछे भागो। बस कोई गड़बड़ मत होने देना। धन्यवाद। जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मैनेजर ली को बुला दीजिए। मुझे 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। मेरी बेटी अस्पताल में है, उसे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। जी, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। वेतन नहीं मिला है। तुम अकेली नहीं हो। अगर सब मैनेजर ली के पास आएंगे तो वो कैसे संभाल पाएगा? जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे सच में इस पैसे की जरूरत है। छोड़ दो। क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैनेजर ली, यह गंदी सफाई वाली आपसे वेतन मांग रही थी। मैं उसे भगाने वाली थी। अच्छा किया, जियाओ वू। धन्यवाद मैनेजर। मैंने सुना है कि हमारे होटल का मालिक बदलने वाला है। तब तो मैनेजर ली का पद और ऊंचा हो जाएगा। कृपया मुझे मत भूलना। जियाओ वू, अगर तुम अच्छा काम करोगी तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैनेजर, आप बहुत शरारती हैं। मैनेजर ली, मुझे 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। मेरी बेटी अस्पताल में है, उसे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? तुम्हारे थोड़े से पैसे के लिए यहां आई हो? शर्म नहीं आती? सुनो, अभी से तुम्हारी नौकरी खत्म। वेतन जब्त किया जाता है। निकलो यहां से। नए मालिक को परेशान मत करना। निकलो। मैनेजर ली, कृपया मेरा वेतन मत काटें। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी अभी भी अस्पताल में है, उसे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैनेजर ली। पैसे चाहिए? ठीक है, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ सोओगी? मैनेजर ली, मैं शादीशुदा हूँ, कृपया संयम बरतें। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे शादीशुदा औरतें पसंद है। जितनी शादीशुदा औरतें होती हैं, उतनी ही ज्यादा मजा आता है। तुम। मैनेजर ली, मैं वैसी औरत नहीं हूँ, कृपया सम्मान दें। मैं सिर्फ अपना वेतन चाहती हूँ। क्या तुम समझती नहीं हो? मैं दोबारा कहता हूं, अगर वेतन चाहिए तो मेरे साथ सोना होगा। मुझे खुश करो तो वेतन तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो मैं जबरदस्ती करूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुमने मुझे मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है, मैं अभी इसी हॉल में तुम्हें सजा दूंगा। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वैंकी, दूर हटो। बदमाश तुम। मैनेजर, वैंकी, तुम ठीक हो? तुम कौन हो? कहाँ का गंवार है जो मुझे मारने की हिम्मत करता है? ली मैनेजर, आप ठीक हैं? उसकी गरीबी देखो। मुझे लगता है यह इस औरत का आदमी है। अपनी जुबान संभाल कर बोलो। अच्छा बच्चा, ये देखो तुम कहाँ खड़े हो, क्या स्तर है। इस बेहोटल के कर्मचारी सब तुम्हारे जैसे हैं। सीधे दिया हुआ है। क्या तुम्हारी मौत की इच्छा है? चिनन चिनन, तुम जल्दी से चले जाओ। उनके पास ताकत है, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। जल्दी से चले जाओ। वैंकिंग, मैं अब पहले वाला चेनरन नहीं हूँ। इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत है तो मत जाओ। सुरक्षा सुरक्षा कहा है। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना है? तुम्हारी बीवी को करना है। वैंकिंग, तुम चले जाओ। नहीं, याओ याओ की सर्जरी का पैसा अभी भी उनके पास है, मैं नहीं जा सकता। वैंकिंग, याओ याओ की सर्जरी का पैसा मैंने ठीक कर दिया है और इस बेहोटल ने तुम्हारा वेतन जो बकाया है, एक पैसा भी कम नहीं होगा, क्योंकि मैं ही इस बेहोटल का नया मालिक हूँ। क्या मैंने सही सुना? तुम गरीब भिखारी, झूठ बोलने से पहले अपनी गरीबी देख लो। हाँ, हमारे चेयरमैन बनने की हिम्मत, मरने की इच्छा है। तुम जानते हो इस बे होटल की कीमत कितनी है? तुम्हारे पूरे परिवार की जान से ज्यादा। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा नया मालिक नहीं हूँ? चिनन, अभी कौन सा समय है? अभी भी यहाँ झूठ बोल रहे हो। वैंकिंग, तुम मुझ पर विश्वास करो। यह बे होटल मैंने खरीद लिया है और मैंने अभी उनके बॉस लीव से बात की है। थोड़ी देर में वह हमसे मिलने आएंगे। मैंने सही सुना? थोड़ी देर में बॉस लियो खुद आकर मिलेंगे। तुम गांव का गरीब लड़का, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ली मैनेजर, ठीक है, जब मैं तुम्हें निकाल दूंगा। तुम मेरे पैरों में नहीं गिरोगे। मुझे निकाल दो। गंवारली मैनेजर जल्द ही वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला है। केवल बॉस लियो और मालिक उसे निकालने का अधिकार रखते हैं। तुम कौन होते हो? इस होटल में तुम जैसे बदमाश हैं। भगवान भी इसे नहीं बचा सकते। लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं है। इसे पकड़ो, मैं इसे अपनी आंखों से देखने दूंगा कि उसकी पत्नी कैसे मेरे साथ खेलती है। चिनन, आओ जाने मन। मुझे छोड़ दो। गंदी औरत, तुमने मुझे काट लिया। वैंकिंग, वैंकिंग, मारो इसे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैनेजर,
मुझे मारने की हिम्मत, आज तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। वांकी। चेन रैन। तुम दोनों ने खाना नहीं खाया क्या? ले आओ। बदमाश, रुको बॉस लेव। मालिक, आप कैसे आ गए? ये नए मालिक को स्वागत करने का काम। मुझे सौंप दो। तुमने मुझे मार डाला। मालिक, आप ठीक है? क्या मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? मालिक, चेन रैन, कैसा लग रहा है? तुम दोनों अंधे कुत्ते, लाओ इनके हाथ पैर काट दो। ये बॉस लियो, माफ कर दो बॉस लियो, माफ कर दो। गंदी नजर वाले नए मालिक हैं, पश्चिम शहर के टैंगे ऑक्सू के दोस्त। तुमने उन्हें नाराज किया, भले ही मैं तुम्हें माफ कर दूं। टैंगे ऑक्सू तुम्हें माफ करेगा? अपने पैर खुद काट लो। क्या? और टैंगे ऑक्सू जिसने अकेले ही पश्चिम शहर पर राज किया? बॉस लियो, इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये मैनेजर ने मुझे बुलाया था। XIOW, तुम धूर्त लोमड़ी। मालिक, आप बड़े हैं, छोटों को माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मालिक। अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मालिक, चेन पत्नी, बैठिए। चेन रैन, यह सब क्या है? तुम क्या चाल चल रहे हो? यहाँ सब मौजूद हैं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। चेन मैडम, चेन सरब, वाकई में हमारे बे होटल के मालिक हैं। आप अब मालकिन बन गई हैं। क्या? वे डेवलपमेंट का मामला मैंने पूरी तरह से तांग जी को सौंप दिया है। तब आप पूरी तरह से सहयोग करें। हाँ। वे डेवलपमेंट के पैसे के अलावा इस कार्ड में 10 लाख और हैं। अब मैं इसे आपके हवाले करता हूं। मैंने कहा था मैं आपको और याओ को अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं अपना वादा नहीं करूंगा। ले जाओ। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह अभी एक बच्ची है। बूढ़े मरने वाले, सुरक्षा शुल्क नहीं दिया और इलाज करवाने आए हो। तुम क्या कर रहे हो? हटो। क्या हो रहा है? पैसे देने का समय हो गया है। हमने पैसे दे दिए हैं, फिर क्यों मांग रहे हो? तुमने दवाई का पैसा दिया है, मेरा सुरक्षा शुल्क अभी बाकी है। दादी आप ठीक हैं? बेचारा बच्चा, अभी ऑपरेशन हुआ है, अभी तक होश नहीं आया। ये जानवर आते ही सुरक्षा शुल्क मांगने लगे, नहीं दिया तो वे बच्चे को ले जाने की धमकी दे रहे हैं। हमने दवाई का पैसा पूरा दे दिया है, फिर तुम्हें पैसे क्यों दें? मुझे वांग बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत? जिंदा रहना चाहते हो? बकवास बंद करो। पैसे नहीं है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मेरे पैसे कमाने में बाधा मत डालो, लेकिन इस छोकरी को यही छोड़ दो। हमारे भाइयों का मनोरंजन करेगी। हटो बदमाशों, पास मत आओ। ओह, एक जंगली घोड़ी है, मुझे पसंद है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अब कानून का राज है। तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। पूछताछ भी नहीं की। मैं पश्चिम शहर की तांग जी के संरक्षण में हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? तांग जी, डर गए ना? डरना ही चाहिए। पश्चिम शहर में तांग जी की प्रतिष्ठा कौन नहीं जानता? तांग जी के संरक्षण में मैं कहता हूँ तुम मरोगे तो तुम मरोगे, समझे? चेन रॉन, मैंने सुना है यह तांग जी पश्चिम शहर में बहुत ताकतवर है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। चिंता मत करो वांग किंग, मैं इस तांग जी को जानता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार वह इस तरह के गुंडों का साथ नहीं देती जो बाजार में धौंस जमाते हैं। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ, उन्हें यहाँ बुलाता हूँ अपने लोगों को सुधारने के लिए। तुम कौन होते हो तांग जी को जानने वाले? मैं भी उन्हें सिर्फ एक बार देखा हूँ। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? ये लड़का बहुत दिखावा कर रहा है। वांग बॉस ने कहा पहले इसे खत्म करो। रुको, इसे मारने दो। मैं देखना चाहता हूँ ये कब तक दिखावा करेगा। बॉस तांग, चेनरॉन, क्या तुम सच में तांग जी को जानते हो? लड़के, नाटक बहुत हो चुका, अब हमारी बारी है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ मुझे गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होता है। इसे खत्म कर दो। चेन साहब ने इतने फोन किए, मुझे क्यों नहीं उठाया? मैंने देखा आप आराम कर रहे थे। आप यहाँ करने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, क्या चाहते हो चेन साहब? हमारी कंपनी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? तुम निकाल दिए गए हो। सामान समेटो और चले जाओ। चेन साहब ने इतने फोन किए, जरूर कोई जरूरी बात होगी। फौरन उनका पता लगाओ। जी, लड़के, क्या तुम तांग जी को जानते हो? तुम बहुत घमंडी हो ना? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी बीवी और बच्चे को मैं कैसे तोड़ता हूँ। पास मत आओ, पास मत आओ। मुझे छोड़ो, छोड़ो।
रुको, मुझ पर आओ, रुको। मुझ पर आओगे? ठीक है, आ जाओ। मेरे नीचे से निकलो। नहीं निकलोगे? मैं निकलता हूं। चिनरान, चिनरान मत करो, चिनरान मत करो, चिनरान मत करो, चिनरान। चले जाओ, जल्दी निकलो। चेन साहब मत झुकिए, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तांग जी, चेन साहब माफ कीजिए, यह मेरी लापरवाही है। तांग जी, क्या क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? मौत को दावत दे रहे हो। चेन साहब का अपमान, तुम्हारी कितनी जाने हैं? तुम्हारा हिसाब बाद में होगा। चिनरान माफ कर दो, मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। याओ याओ, याओ याओ, क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। हुआंग एलपी, तुम एक काम के नहीं बल्कि बर्बादी लाने वाले हो। अगर चेन साहब की बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चेन साहब, नहीं नहीं, चेन दादा, चेन दादा, मैं अंधा हूं, मैं अंधा हूं। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने अभी कहा था कि मेरे परिवार को मत छेड़ो, क्या तुम सुन नहीं सकते? अगर सुन नहीं सकते तो कान काट दो। चेन साहब, चेन साहब, कान कान गायब हो गए। चिनरान, चिनरान माफ कीजिए, आपकी कोई माफ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके आदमी ऐसे ही गुंडे हैं जो बाजार में धौंस जमाते हैं। मिस टैंग, मुझे लगता है कि हमारे पास आपको सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ नहीं कहना, मेरी बेटी अभी इलाज में है, तुम जाओ। माफ कीजिए, कान उठाओ, मैंने कहा उठाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? बच्ची की हालत बहुत खराब है, किसी भी समय जान जा सकती है। आपकी बेटी बहुत खतरे में है, अभी अब ब्लड ग्रुप की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में कोई स्टॉक नहीं बचा है। डॉक्टर, मैं बच्ची का पिता हूँ, मेरा खून चलेगा। नहीं, सीधे रिश्तेदारों को खून नहीं देना चाहिए। मेरा और याओ का ब्लड ग्रुप एक ही है, क्यों नहीं? नहीं तो नहीं, अभी 5 मिनट बचे हैं। अगर समय पर खून नहीं मिला तो वाकई देर हो जाएगी। 5 मिनट। रुको, मेरा अब ब्लड ग्रुप है, मेरा खून ले लो। ठीक है, मेरे साथ आओ। डॉक्टर, बच्ची अब जानलेवा खतरे से बाहर है, घर जाकर आराम करने से ठीक हो जाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया, चलो। टैंग जी, शुक्रिया। शुक्रिया मत कहो, इस मामले में मेरी भी गलती है। चलो। टैंग जी, मुझे उम्मीद है कि आप शहर के पश्चिम को सही रास्ते पर ले जाएंगी, तब हम फिर से साथ काम कर सकते हैं। मैं जरूर करूंगा। आओ याओ याओ, याओ याओ दवा नहीं पीना चाहती। याओ याओ, क्या तुम हमेशा स्कूल जाना चाहती थी? लेकिन स्कूल बीमार बच्चों को नहीं लेते, तो हम दवा अच्छे से पी लें, ठीक है? ठीक है। आओ। याओ याओ, देखो यह क्या है? वाह, याओ याओ की पसंदीदा रोस्ट डक। याओ याओ, अगर रोस्ट डक खानी है तो पहले दवा पीनी होगी। हाँ, अच्छा। चिनरान, याओ याओ अभी अस्पताल में है। तैलीय चीजें कम खानी चाहिए। हमारी याओ याओ को बहुत दिनों से रोस्ट डक खाने की इच्छा थी, है ना? थोड़ा खा लेने से कोई नुकसान नहीं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बर्ड्स नेस्ट और जिनसेंग भी लाया हूं। तुम्हें भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ये चीजें बहुत महंगी होंगी, असल में मुझे इसकी जरूरत नहीं। वान किंग, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने कहा था कि तुम्हें और याओ याओ को सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। वो चिनरान, याओ याओ के स्कूल का मामला कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, मैंने हमारी याओ याओ के लिए शहर का सबसे अच्छा प्राइमरी स्कूल ढूंढ लिया है। जब हमारी याओ याओ अस्पताल से छुट्टी लेगी तो स्कूल जा सकेगी। पापा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। बहुत अच्छी बच्ची हो। तांग जी, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। नहीं तांग जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं, मैं चिनरान से कुछ बातें करके जा रही हूँ। तांग जी, क्या बात है? समुद्र भराई प्रोजेक्ट में समस्या आई है, प्रोजेक्ट अभी तैयारी चरण में है। लुयांग ने कहीं से निवेशकों की जानकारी हासिल कर ली और उन्हें भगा लिया। अब फंडिंग में कमी आ गई है। फिर से लुयांग, कितने पैसे की कमी है? लगभग 50 मिलियन।
अब काम शुरू होने वाला है, हर दिन की देरी लाखों का नुकसान है। मेरे पास एक विचार है, पता नहीं चलेगा या नहीं। आज रात वर्ल्ड कप का फाइनल है, वहाँ बहुत से अमीर लोग होंगे, हमें वहाँ किस्मत आजमानी चाहिए। देखते हैं कोई निवेश करने को तैयार हुआ है या नहीं। वर्ल्ड कप फाइनल। रोको रोको रोको, गोल हो गया। यह ब्राजील जर्मनी को कैसे हरा सकता है? चेनरान, सब ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो, हमारा यह प्रोजेक्ट इतना लाभदायक है, वे अमीर लोग जरूर निवेश करना चाहेंगे। कोई बात नहीं, यह 50 मिलियन मैं संभाल लूंगा। इस मैच के बारे में किसने सोचा होगा? आखिरकार अर्जेंटीना ने चैंपियनशिप जीत ली। गोल होगा, गोल होगा, अच्छा गोल। आज रात मैं निश्चित रूप से सबसे बड़ा विजेता हूँ। चेनरान, ये है वो अमीर लोग जो अक्सर फुटबॉल पर दाव लगाते हैं। ये लोग सभी बड़े बॉस हैं जिनकी कीमत अधिक है। मेरे पास 2 उपयुक्त निवेशक हैं, थोड़ी देर में तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, 50 मिलियन जल्दी ही जीत लेंगे। चेनरान, क्या तुम फुटबॉल पर दाव लगाने वाले हो? मेरे लिए 1 मिलियन का दाव लगाओ। अर्जेंटीना जीतेगी, मेरे लिए 1 मिलियन अर्जेंटीना पर लगाओ। चेनरान, हम यहाँ निवेश लेने आए हैं, फुटबॉल पर दाव लगाने नहीं। ये गंबार चेनरान नहीं है। क्या हुआ? तुम अपने गांव में शांति से नहीं रह सकते। यहाँ क्या करने आओ? मैं फुटबॉल पर दाव लगाने आया हूँ, तुम्हें क्या? मैं सही सुन रहा हूँ? तुम फुटबॉल पर दाव लगाओगे? तुम्हें पता है यहाँ बैठे लोग कौन हैं? बस एक पैर रख दो, पूरा लॉन्ग चेन हिल जाएगा। तुम्हारी औकात नहीं। ऑक्सू, तुम अभी भी इस बेकार के साथ क्यों? अभी भी शर्म नहीं आई? तांग जी, कुत्ते के भौंकने पर ध्यान न दो, वरना वह और ज्यादा भौंकेगा। चेनरान, तुम मरना चाहते हो? तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का क्या हक? मैंने सुना है रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट बंद होने वाला है। अफसोस की बात है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट तुम जैसे बेकार के हाथों में बर्बाद हो गया। लू यांग, तुम समझते हो मुझे नहीं पता? तुम पे होटल के पीछे क्या गंदी हरकतें कर रहे हो? तो तुम्हें पता है मैंने किया? तुम्हारे पास कोई सबूत है? ऑक्सू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी इस बेकार के साथ नहीं होता। लू यांग, तुम सच में घृणित हो। क्या हुआ? पिछली बार की सबक काफी नहीं था? लड़के, तुमने बस बे होटल जीता है, इतना घमंड क्यों? क्या तुम्हारे पास रिक्लेमेशन के लिए पैसे हैं? एक दिन काम नहीं होगा, लाखों का नुकसान होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज तुम यहां निवेश लेने आए हो। तुम यहां बैठे लोगों से पूछ सकते हो कौन तुम्हें निवेश देगा। क्या मतलब? सच कहूं तो मेरे लू परिवार ने सूचना दे दी है, लॉन्ग चेन के सभी बड़े परिवारों को। कौन तुम्हें निवेश देगा वो मेरे लू परिवार के खिलाफ जाएगा। लू यांग, तुम सच में बहुत नीच हो। मैं नीच? टैंग आओशियो, तुमने बस पश्चिमी शहर पर कब्जा कर लिया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मेरे साथ लड़ सकते हो? अगर तुम अभी इस लड़के को छोड़ दो तो मैं तुम्हें अभी भी स्वीकार कर सकता हूँ। लू यांग, तुम जैसे नीच इंसान, ये शादी में मैं टैंग आओशियो कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया। अगर तुम नहीं मानते तो दिवालिया होने का इंतजार करो। टैंग जी, चिंता मत करो, हमारे पास एक शॉर्टकट है। तुम्हारे पास कोई उपाय है? टैंग जी, भूल गई यह क्या जगह है? यह तो जुआ घर है। यही मेरा उपाय है। चेनरान, क्या तुम जुए से 5 करोड़ कमाने की सोच रहे हो? बिल्कुल सही। कितना बेवकूफ है। तुम सोचते हो जुआ और पुरानी वस्तुएं एक जैसी हैं? क्या तुम सच में 5 करोड़ जीतने की उम्मीद कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? चेनरान, लू यांग ने सही कहा, जुआ और पुरानी वस्तुएं अलग हैं। लगता है ये सच में गांव का बेवकूफ लड़का है। हाँ, 10 लाख से 5 करोड़ जीतने की सोच रहा है। कितनी बड़ी मूर्खता है। भले ही ब्राजील टीम जीतने वाली है, लेकिन अभी के ऑड्स के हिसाब से 5 करोड़ जीतने के लिए कम से कम 100 करोड़ लगाने होंगे। तुम्हारे पास बस 10 लाख है। क्या तुम भिखारियों को दे रहे हो? अगर मैं पूरा अर्जेंटीना पर लगा दूं तो 80 गुना ऑड्स। सब जानते हैं अर्जेंटीना किस्मत से फाइनल में पहुंचा है। अर्जेंटीना पर लगाना क्या? दाव लगाने की हिम्मत है? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। मुझ में क्या कमी है? दाव लगाता हूं। पिछली नीलामी में तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। इस बार मैं तुमसे सब कुछ वापस ले लूंगा। बताओ, क्या दाव लगाना चाहते हो? जीत-हार का दाव बहुत बोरिंग है, स्कोर पर दाव लगाते हैं। लॉन्ग चेन में कोई मेरे साथ स्कोर पर दाव लगाने की हिम्मत करता है? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दाव लगाता हूं। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे भी होटल वापस कर दोगे और अपने गांव वापस जाकर खेती करोगे। एक गांव का लड़का
लू शाओ के साथ जुआ खेलने की हिम्मत कर रहा है। उसकी हिम्मत देखो। सुना है लू शाओ ने एक बार जुए से 2 करोड़ जीते थे। उन्हें जुआ का राजकुमार कहा जाता है। बे होटल का क्या होगा? वो तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसे इस तरह से छोड़ देना है। चेनरैन, जल्दबाजी मत करो। मेरी जानकारी के अनुसार लू यांग को फुटबॉल मैचों की गहरी समझ है। तुम उसके साथ दाव लगाओगे तो जीतना लगभग असंभव है। टैंग जी, मुझ पर विश्वास करो। इस बार मैं न केवल बे होटल के 50 मिलियन के खाली को भर दूंगा, बल्कि उसे कीमत भी चुकाएगा। मैं यह दाव स्वीकार करता हूं, लू यांग। अगर तुम हार गए तो मुझे 50 मिलियन देना होगा, और अगली बार जब हम मिलेंगे। ठीक है, ये तय है। लड़के, देखते हैं तुम कैसे जीतोगे। जब हार जाओगे तो मेरे सामने घुटने टेकने मत आना। चेनरैन, क्या तुम्हें वाकई यकीन है? टैंग जी, बस मनोरंजन का इंतजार करो। लूश्री, कहा जाता है कि आप 10 में से 9 बार जीतते हैं। पता नहीं आज आप किस स्कोर पर दाव लगाने वाले हैं। मेरा अनुमान है कि अर्जेंटीना 0 से 1 से ब्राजील से हारेगा। अर्जेंटीना 0 से 1 से हारेगा। मैं 3 मिलियन का दाव लगाता हूँ। चेनरैन, क्या हम भी इसे फॉलो करें? लू यांग का अनुमान काफी सटीक होता है। टैंग जी, क्या आपने कभी एक कहावत सुनी है? फुटबॉल उल्टा खरीदो, विला समुद्र के किनारे। क्या फुटबॉल, क्या विला? मेरे लिए अर्जेंटीना 3 से 2 से ब्राजील को हराएगा। यह करीब। क्या ये लड़का फुटबॉल समझता है? अर्जेंटीना की जीत पर दाव लगा रहा है। सावधान, नहीं तो तुम्हारी पैंत तक नहीं बचेगी। मैच अब शुरू हो रहा है। पहला हाफ ब्राजील की टीम से शुरू होगा। अभी तय नहीं हुआ कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। गोल। ब्राजील वाकई एक टॉप टीम है। पहले हाफ के कुछ मिनटों में ही उन्होंने पहला गोल कर दिया। वाह, ब्राजील टीम ने अच्छा किया। लू श्री का अनुमान सही था। मैच का नतीजा पहले से ही तय है। ब्राजील जीतेगा। लड़के, तुम हार गए। अब घुटने टेक दो। शायद मैं तुम्हें कुछ टैक्सी का पैसा भी दे दूं। लू यांग, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। कौन हारेगा और कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं हुआ। आओ एक्सयूवी, तुमने इस बेकार आदमी की तरह बहस करना कैसे सीख लिया? जब मैं बे होटल वापस जीत लूंगा, मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। लू यांग, तुम और को बुलावा दे रहे हो। शायद लूश्री की इच्छा पूरी नहीं होगी। तुम न केवल मैच नहीं जीत पाओगे, बल्कि अगली बार मिलने पर तुम्हें घुटने टेकने होंगे। तुम्हारी जुबान वाकई कड़ी है। देखते हैं आज तुम कैसे जीतोगे। ठीक है, दूसरा हाफ शुरू हो रहा है, लेकिन अर्जेंटीना टीम को कुछ समस्या हो रही है। मुख्य लेफ्ट विंगर केलेजीबो चोटिल होने के कारण खेल नहीं पा रहे हैं। ये पहले से ही कमजोर अर्जेंटीना के लिए। बर्फ पर पड़ी तुषार। कप्तान ही खत्म हो गया है, फिर क्या खेलेंगे? इस कचरे जैसी टीम को पहले ही बाहर हो जाना चाहिए था। अब अर्जेंटीना टीम ने सब्स्टिट्यूट भेजा है, जो पहली बार वर्ल्ड कप के मैदान पर उतरा है। 19 नंबर का युवा खिलाड़ी मेसी। मेसी आ गया है। पिछले जंग में बॉल किंग का खिताब पाने वाला मेसी इस मैच में एक ही बार में मशहूर हो जाएगा। चेन वाले, तुम्हें लगता है अभी भी मैच जारी रखने की जरूरत है? हार मान लो, बेहतर होगा। खुद को शर्मिंदा करने से बचो। चेनरैन, अब क्या करें? लगता है हमारी जीत की कोई उम्मीद नहीं है। तांग जी, चमत्कार अक्सर होता है। सबसे असंभव समय पर लू शाओ इतना आश्वस्त है। दाव बढ़ाने की हिम्मत है। और दाव बढ़ाना चाहते हो? ठीक है, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। पश्चिम शहर की इस शानदार खूबसूरत महिला पर दाव लगाते हैं। तांग आओशु। चेनरैन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जीतोगे? तांग जी की जीत निश्चित है, लेकिन मैं तुम्हें दाव पर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें यकीन है तो मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ दाव लगाता हूँ। अगर तुम हार गए तो तुम घुटने टेककर माफी मांगोगे और मुझे 3 बार दादी माँ कहोगे। तांग आओशु, तुम मेरे प्यार का फायदा मत उठाओ। मेरे साथ मनमाना व्यवहार मत करो। अगर पश्चिम शहर में तुम्हारी ताकत हासिल करने के लिए नहीं होता तो मैं पूछ रहा हूँ, दाव लगाते हो या नहीं? ठीक है, बस तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। आज रात मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिखाऊंगा। अगर पछताया तो मेरा नाम तांग आओशु नहीं। शानदार। ब्राजील ने एक और गोल कर दिया। तांग आओशु, तुम इस बेकार पर इतना भरोसा करती हो और ये तुम्हें आग में धकेल रहा है। लू यांग, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। तुम्हें इतना यकीन है कि तुम जीतोगे? मैच खत्म होने में अभी 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट। तुम मुझे बताओ, कौन लगातार 3 गोल कर सकता है? युवा खिलाड़ी मेसी। मेसी, ये नाम मैंने कभी सुना तक नहीं है। लड़के, अगर झूठ बोलना ही है तो कुछ विश्वसनीय तो बोलो। खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। आओ शिव, आज रात तुम मेरी सेवा करने के लिए तैयार रहना। तुम? क्या बात है? वेस्ट सिटी की टैंक बहन क्या वादा तोड़ रही हो? तुम बॉस कैसे बनी हो? अफवाह है कि वेस्ट सिटी की टैंक ऑक्सू बेहद क्रूर है, लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं है। बस टैंक ऑक्सू के लिए अफसोस है, इतनी अच्छी बॉडी के लिए। टैंक बहन, चिंता मत करो, जल्द ही मोड़ आएगा।
5-4 3 बच्चे, तुम यहाँ क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं डर से पागल तो नहीं हो गए? 2-1 गोल। युवा खिलाड़ी मेशी ने एक अहम गोल किया। नहीं हो सकता, विश्व कप में नया आया एक युवा खिलाड़ी कैसे गोल कर सकता है? देखा टैंक बहन, हमारे पास अभी भी उम्मीद है। बच्चे, इतना खुश मत हो। मैच में अभी 7 मिनट बाकी है। लगातार 2 गोल नहीं हो सकते। और गोल फिर से मेशी, 30 मीटर से जोरदार शॉट, गेंद नेट में, वर्ल्ड क्लास, बिल्कुल अविश्वसनीय। पहली बार विश्व कप में खेलते हुए लगातार 2 गोल। मैच में अभी 3 मिनट बाकी है। पता नहीं क्या पलटने का मौका मिलेगा। नहीं, कहीं सच में पलट तो नहीं जाएगा? नहीं हो सकता। अभी तक कोई 10 मिनट में लगातार 3 गोल नहीं कर पाया। ध्यान दो, गेंद फिर मेशी के पास है। क्या फिर से गेंद मिल गई? ये मेशी आखिर कौन है? कहीं वो बच्चा सही तो नहीं कह रहा था? मेशी ने लगातार 2 डिफेंडरों को पार किया। मेशी, मेशी, गोल। सच में जीत गए। कैसा लगा टैंक बहन? मैंने झूठ नहीं बोला था ना। हमने 80 मिलियन जीत लिए। चेन रैन, शुक्रिया। टैंक बहन, कोई बात नहीं। नहीं हो सकता, ये धांधली है, बिल्कुल धांधली। अर्जेंटीना ब्राजील को कैसे हरा सकता है? लूशाओ, मैंने तो भविष्यवाणी पर भरोसा करके 8 मिलियन से ज्यादा दांव पर लगा दिया। मेरे पिताजी को पता चला तो मुझे मार डालेंगे। 8 मिलियन क्या है? मैंने 30 मिलियन लगाए थे, सब खत्म हो गया। लूशाओ, शर्त पूरी करो, 50 मिलियन। तुम, और 3 बार दादी कहना, एक भी कम नहीं, नहीं तो तुम जा नहीं सकते। ये सब तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की वजह से हुआ। मुझे 30 मिलियन का नुकसान हुआ। जीत-हार भाग्य की बात है। शर्त तुमने खुद लगाई थी, कैसे? पछतावा हो रहा है। ये कैसा इंसान है? बात का भी पक्का नहीं। कैसा आदमी है ये? बच्चे, ज्यादा हुड़दंग मत कर। ये मत सोच कि तू औरतों के पीछे छुपा रहेगा। मैं तुझे छोड़ दूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। रुको, मैंने जाने दिया क्या? टैंगे ऑक्सू, तुम सचमुच इस बेकार के लिए मेरे लू परिवार से लड़ने आओ? लू यांग, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। मेरी टांग ऑक्सू की नजरों में 10 लू परिवार भी एक चेनमैन के बराबर नहीं। उससे लड़ाई मतलब मुझसे लड़ाई। अभी घुटने टेक कर शर्त पूरी करो, नहीं तो इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। घुटने टेको। मैं लू परिवार का बड़ा बेटा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? लू यांग, ये है तुम्हारी मुझसे पंगा लेने की सजा। तुम लोग क्या करना चाहते? अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे शरीर का कोई हिस्सा कम हो जाए। 3 बार दादी माँ बोलो अभी। टैंगे ऑक्सू, तुम ज्यादती कर रही हो। तुम्हें 2 सेकंड दिए। दादी माँ, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। तुम, दादी माँ, जोर से। दादी माँ। लूशा, तुम्हारे भी ये दिन आए। कैसे बदल गए हो? अभी भी लूशा, मुझे 80 लाख का नुकसान हुआ। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। लूशा, अगली मुलाकात में मत भूलना। चलो, हम इनाम लेने चलते हैं। किसी ने 10 लाख खर्च कर 80 करोड़ जीते। किसी ने 3 करोड़ खर्च किए और 1 पैसा नहीं कमाया। लू यांग, क्या तुम आगे भी कहोगे कि तुम सट्टेबाजी के राजा हो? चेन रैन टैंगे ऑक्सू, तुम लोग मेरा इंतजार करो। सर, आपका चेक। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सट्टेबाजी में इतने अच्छे हो। दुनिया में क्या है जो तुम नहीं कर सकते? टैंक दीदी, बहुत बड़ा चढ़कर बोल रही हो। ये सब भाग्य था। 50 करोड़ तुम्हें सौंप रहा हूँ। भराई का प्रोजेक्ट पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। ये 50 करोड़ है। तुम्हें डर नहीं कि मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा? क्या बकवास कर रही हो टैंक दीदी? वैसे याओ जल्दी अस्पताल से छुट्टी ले रही है। छुट्टी के बाद स्कूल जाना होगा। मैं बैंकिंग के लिए एक कार खरीदने की सोच रहा हूँ, ताकि याओ को स्कूल छोड़ने और लाने में आसानी हो। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। तुम्हारी बीवी को तुम जैसा मिला बहुत किस्मत वाली है। तो मैं पहले बे होटल चला जाऊंगा। तुमने कहा कि तुम कई महीनों से टारगेट पूरा नहीं कर पाए हो। अब कंपनी में रहने का कोई मतलब ही नहीं बचा। जल्दी से अपना सामान समेट कर निकल जाओ यहाँ से। बैंक मैनेजर, असल में तुम लोगों ने मेरे क्लाइंट्स छीन लिए। तुम मुझे निकालने की हिम्मत कैसे करते हो? अरे, खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को दोष देते हो क्लाइंट्स चोरी करने का। ऐसे इंसान को निकाला जाना ही चाहिए। ओए छोटे, तुम ही हो जो अच्छी तरह सेटिस्फाई कर पाते हो। अगले महीने की टॉप सेल्स की पोजीशन फिर से तुम्हारी होगी। देखा परफॉर्मेंस का क्या है? बोनस मेरे पास से जाता है। मैं कहता हूं किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर तुम भी इतने समझदार होते तो अगले महीने की टॉप सेल्स शायद तुम ही बन जाते। अरे, तुमने मुझे धक्का दे दिया। सब ठीक है लीमेंग? चिनरैन, अरे यार पुराने सहपाठी, तुम यहाँ काम करते हो? कितना समय हो गया तुम्हें देखे?
तुम कौन हो? एकदम गरीब भिखारी जैसे कपड़े पहने हो। जल्दी निकलो यहाँ से। हम यहाँ गरीब भिखारियों को सेवा नहीं देते। क्या इस तरह के कपड़े पहनकर क्या तुम्हारी दुकान पर गाड़ी नहीं खरीद सकते? तुम एक गंवार कुत्ते की तरह हो, गाड़ी खरीदने आए हो। तुम्हें पता है यहाँ की सबसे सस्ती गाड़ी की कीमत कितनी है? 10 लाख। तुम्हें बेच भी दो तो नहीं खरीद पाओगे। बाहर निकलो। बाएं मुड़ने पर एक तिपहिया विक्रेता है, वही तुम्हारे लिए जगह है। जल्दी से भागो यहाँ से, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हारी टांग तोड़वा दूंगा। चेन रैन, तुम जल्दी से चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन यह चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों ना तुम पहले चले जाओ। लीमेंग, स्कूल के समय तुम मॉनिटर हुआ करते थे। तुमने मेरी बहुत मदद की, अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। यह वाली लेते हैं। यह नई वाली पोश कितने की है? गंवार कुत्ते, दिखावा करने से पहले दिमाग तो लगाया करो। अरे हटो, हमारी गाड़ी गंदी मत करो। सच में अपनी औकात नहीं पता। पूरे लोंगचेंग शहर में इस गाड़ी को खरीद सकने वाले गिने चुने लोग हैं। अगर मैं खरीद सकूं तो मैं तुम्हें बाप बुलाऊंगा। तुम मुझे बाप बुलाना चाहते हो, मैं तुम्हें बेटा बुलाना भी नहीं चाहता। तुम मरना चाहते हो क्या? जेनॉन, तुम पहले जाओ। ये लोग आसान नहीं है। बकवास करके भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ क्या चल रहा है देखता नहीं? मैनेजर शेन, वह जानबूझकर नहीं किया। कृपया उसे माफ कर दें। तुम कौन होते हो उसकी तरफ से बोलने वाले? इस महीने की सैलरी का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। रुको, अगर मैं यह कार खरीद लूं तो लिमेंग का परफॉर्मेंस नंबर 1 हो जाएगा। हाँ, आधे महीने की बात छोड़ो, पूरे साल का परफॉर्मेंस नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है लिमेंग। यह कार कितने की है? मजाक मत करो। हम दोनों के पैसे मिलाकर भी एक टायर नहीं खरीद सकते। लीडर, बस मुझे बताओ, यह कार बिकती है या नहीं? कितने की है? डिस्काउंट के बाद भी यह कार 30 लाख से ऊपर की है। कार्ड से भुगतान करो। यह कार्ड। चिंता मत करो, कार्ड में पैसे हैं, जितना चाहो उतना खर्च करो। तो मैं कोशिश करता हूँ, भिखारी बनने का शौक चढ़ गया है। बेटा, अगर कार्ड में पैसे नहीं हुए तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। बेटा, देखते हैं तुम क्या खरीदते हो। मैनेजर शेन है ना? पता नहीं तुम जैसे समाज के कचरे को लीडर कैसे बना दिया गया। तुम जैसे भिखारी को मुझे सिखाने का हक नहीं है। मैनेजर शेन, मेरे ख्याल से इस बेकार को बाहर फेंक दो। यहाँ आंखों के सामने से हटाओ। जल्दी मत करो बेबी, थोड़ा इंतजार करो। देखते हैं उसके कार्ड में पैसे हैं या नहीं, फिर देखते हैं कैसे दिखावा करता है। जेनरान, तुम्हारा कार्ड पहचान में नहीं आ रहा। यह तो नहीं हो सकता, फिर से कोशिश करो। मैंने आज दोपहर 3 करोड़ डाले थे। 3 करोड़? तुम्हारे पास तो 300 रुपए भी नहीं है। 300 रुपए भी नहीं है। अब 2 बार और कोशिश करो। मैंने कई बार कोशिश कर ली जेनरान। मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन यह 30 लाख है। 300 रुपए नहीं है। बेहतर होगा तुम चले जाओ। ऐसे नहीं है तो अमीर बनने का दिखावा क्यों करते हो? आजकल क्या क्या लोग हैं। क्या हुआ? ये बड़ा क्लाइंट कौन सी कार खरीदना चाहता है? बॉस, बात मत करो। यह आदमी दावा कर रहा है कि हमारी दुकान की नई पोश खरीदेगा। मेरे ख्याल से यह तो गरीब ही है। दिखावी अमीर बनने वाला। तुम्हें क्या पता? जल्दी से मुझे इस बड़े क्लाइंट के पास ले चलो। बॉस लियो, वो कुछ समाज के निचले तबके के कचरे थे, मैंने उन्हें भगा दिया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। गधे, तुम शांत होकर बैठो, बाद में तुम्हारे साथ हिसाब होगा। बॉस लियो। मिस्टर चेन, आप ही हैं। बॉस लियो, आप इन्हें जानते हैं। कल रात बेटिंग ग्राउंड पर मिस्टर चेन ने 10 लाख से 80 करोड़ जीतने का ऐतिहासिक मंचन किया। लियो को वहां होने का सौभाग्य मिला। मिस्टर चेन सच में दिव्य व्यक्ति है। मैं प्रशंसा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। क्या 80 करोड़? लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिखावे से ही लोगों को आंकते हैं। मुझे इस तरह कपड़े पहने देखकर यकीनन सोचा होगा कि मैं एक दिखावटी अमीर बनने वाला गरीब हूं। क्या तुम्हारी कंपनी इसी तरह क्लाइंट्स की सेवा करती है? मिस्टर चेन, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। तुम जल्दी से यहाँ आओ। अरे, तू गरीब एक्स यहाँ अभी भी क्यों है? अगर तुमने हमारे बॉस लियो की नजरों में खटकने की कोशिश की तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गधे, मिस्टर चेन से इस तरह कैसे बात कर रहा है? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। निकम्मे, मिस्टर चेन से इस तरह कैसे बात कर रहा है? जल्दी से घुटने टेककर मिस्टर चेन से माफी मांगो। बॉस लियो, आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं एक बेकार से माफी मांगू? वो सिर्फ एक गांव से आया हुआ बदबूदार भिखारी है। तू चुप रह। मिस्टर चेन की कम से कम संपत्ति 100 करोड़ है और पीछे से शहर की आशु का साथ मिला है, जो कि एक क्षेत्र पर राज करने वाले व्यक्ति है।
तुम उन्हें नाराज करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? क्या? बॉस लियो, कृपया उनके झांसे में ना आए। इतने बड़े व्यक्ति कैसे इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं? मुझे तो लगता है वो सिर्फ एक झूठ बोलने वाला गरीब एक्स है। बॉस लियो, कृपया मत जाओ। तुम एक्स कोई है, इसका मुंह तोड़ दो, इसे बोलने मत दो। तुम लोगों ने सुना नहीं? जल्दी से इसका मुंह तोड़ दो। नाना, तुम। बॉस लियो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह सब शेन मैनेजर ने मुझसे करवाया। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तुम भी कोई अच्छी चीज नहीं हो। जल्दी से सामान समेटो और यहां से चले जाओ। मिस्टर चेन, आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा? बॉस लियो, मैं तो सिर्फ कार खरीदने आया था, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि मेरा कार्ड किसी कारण से पैसे नहीं निकाल पा रहा है। चेन साहब, ये सब एक गलतफहमी है। आपका कार्ड का स्तर बहुत ऊंचा है। हमारा पीओएस मशीन इसे पहचान नहीं पा रहा है। आप थोड़ा इंतजार करें, बाद में मैं खुद आपका काम करूंगा। ठीक है। आप जैसे दोस्त को पाना। हमारी ये नई पोर्श मैं आपको आधे दाम पर दे दूंगा। क्या? आधे दाम? यह कार अब आपकी है। धन्यवाद पुराने कैप्टन। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज अगर आप नहीं होते वह कमीना मुझे परेशान करता, लेकिन आपकी वजह से बच गया। मैंने नौकरी नहीं खोई। बॉस लियो ने मुझे मैनेजर बना दिया है। ऐसा मत कहो। स्कूल के दिनों में अगर तुमने मेरी मदद न की होती, मैं मिडिल स्कूल भी नहीं पढ़ पाता। अरे वान किंग कैसी है? तुम लोगों ने शादी कर ली? वह तो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। मुझे याद है, बहुत सारे अमीर और खूबसूरत लड़के उसके पीछे थे। हमारा बच्चा अब प्राइमरी स्कूल में है। सच में? वान किंग ने गलत चुनाव नहीं किया। कल हमारा क्लास रियूनियन है। पता नहीं चेन बॉस के पास समय होगा क्या? हाँ बिल्कुल, इतने दिनों बाद दोस्तों से मिलना होगा। कल मैं वांकिंग को लेकर आऊंगा, हम साथ चलेंगे। ठीक है, तो फिर तय है। कैसी लगी हमारी यह कार? बहुत अच्छी है, लेकिन यह कार बहुत महंगी होगी। इसकी चिंता मत करो, यह कार खास तुम्हारे लिए खरीदी गई है। चिनरॉन, मैं तो साइकिल से ही काम चला लेता हूँ। यह कार बहुत महंगी है। बस फैसला हो गया, कल हम ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेंगे। लेकिन कोई लेकिन नहीं, बस हो गया। लिमिंग हमारा इंतजार कर रही है। लिमिंग, तुमने कहा था आज कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है। कौन है? पहले राज रखो। तुम लोग कभी नहीं अनुमान लगा पाओगे वह कौन है। इतना रहस्य बनाते हो, आज मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं। ये बड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से वांगकुन है। क्या? वांगकुन? मैंने सुना है उसने टैंग परिवार का बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। मुनाफा बहुत ज्यादा है। लिमिंग, तुम जानती हो मैं अभी कितना व्यस्त हूँ। आज अगर मैं वांगकुन से नहीं मिला, देखता हूँ तुम हम दोनों को क्या जवाब देती हो। बुलियांग, आज की हमारी पार्टी बस एक साधारण मिलनी है। और एक बात, वैंकून कोई बड़ा आदमी नहीं है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसके मुकाबले वह बहुत पीछे है। मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे क्लासमेट्स में कोई ऐसा है जो वैंकून से बेहतर कर रहा हो। अगर हम दोनों वैंकून की मदद ले लें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। माफ कीजिए, देर से आया दोस्तों। कोई बात नहीं, देर नहीं हुई। अरे ये कौन है? ये तो हमारे क्लास का गरीब चेंड्रन है। पहले हमारे पीछे पीछे घूमता था, बचा हुआ खाना खाता था, अब भी वैसा ही बेकार है। विंग फैन, थोड़ा सम्मान दिखाओ। चेनन हमारा क्लासमेट है। छोड़ो भी, मेरा ऐसा गरीब क्लासमेट नहीं है। शर्माती है। शर्माती है? क्या तुम्हें पता है चेनन अब कितना बड़ा आदमी है? शर्माती है? क्या तुम्हें पता है चेनन अब कितना बड़ा आदमी है? क्लास लीडर, आज बस क्लास रियूनियन में आया हूँ, इन बातों की जरूरत नहीं। तेरी इस गरीबी को देखकर बात करने की जरूरत नहीं। तू इतने लोग खड़े हैं, अंदर क्यों नहीं जा रहे? कून भाई आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, आपके बिना कौन अंदर जाएगा? हाँ, अरे वाह, कितने अच्छे हो। ये मेरी नई BMW है, संभाल कर देखना, खरोंच आई तो तुम्हारी जेब ढीली हो जाएगी। ठीक है कून भाई, नई BMW सुना है लाखों की है। जल्दी जल्दी अंदर पधारिए कून भाई। चलिए कून भाई, बैठो। दोस्तों, हम यहां इस लग्जरी होटल में और सबसे अच्छे रूम में, ये सब वैम भाई के कनेक्शन की वजह से है। हाँ, वो कून भाई टैंगे ऑक्सू के साथ काम करते हैं। हम यहां कून भाई की वजह से आए हैं। कून भाई है असली ताकत। हाँ ना, वह टैंग परिवार के साथ काम करते हैं। इतने सालों बाद मिले, तुम लोगों में कोई सुधार नहीं हुआ। अरे ये वही बेकार है। नाम क्या था? चेनरिन, ग्रेजुएट होने के इतने साल बाद।
अभी भी भिखारी जैसा दिखता है। वांगकुन सब क्लासमेट हैं। खुद कुछ कर लिया है तो दूसरों को नीचा दिखाने की क्या जरूरत? क्या तुम बेकार हो ये मानने से इनकार करते हो? गंदे भिखारी। क्या तुम दिन में 3 बार खाना खा पाते हो? इसकी चिंता मत करो। अरे बस हमारी कॉलेज की सुंदरी वानकिंग के लिए दुख है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी और इसके साथ शादी कर ली जो खाने के लाले डाल रहा है। बेकार। हाँ, अगर तुम कुन भाई से शादी कर लेती तो आज लोंगचेंग में मजे कर रही होती। हाल ही में टैंग परिवार के साथ बे होटल के लिए एक प्रोजेक्ट पर बात हुई है। अगर ये सफल हो गया तो कम से कम 50 लाख कमाएंगे। 50 लाख। कुन भाई, क्या आप मुझे भी साथ ले सकते हैं? मुझे थोड़ा हिस्सा दे दीजिए, मैं बचा हुआ भी खा लूंगा। रुको, क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे बैठने की जगह है? क्यों? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? बकवास बंद करो, ये प्राइवेट रूम है। तुम जैसे गरीब के बैठने लायक नहीं। गंवार हमेशा गंवार ही रहते हैं। शिष्टाचार का पता नहीं। अपनी औकात जानते हो? अभी तक समझ नहीं आया? औकात? तो सुनो, चेनरान तुम सबसे ज्यादा औकात वाला है। आज यहाँ बैठे सभी में सिर्फ चेनरान ही इस लायक है। हंसी आ रही है। मुफ्तखोर को सीट चाहिए। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? तो बताओ, यह सीट किसके लिए है? तुम्हारे लिए नहीं। कोने में जाकर बैठो। हमारे खाने के बाद बचा हुआ खा लेना। तुम लोग हद कर रहे हो। वांगकुन में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम चाटू बन रहे हो? धृष्टता मत करो लीमेंग। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने कुन भाई को नाराज कर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी से कुन भाई से माफी मांगो। तुम बस करो। कुन भाई, बैठिए। वे होटल जैसा प्रोजेक्ट भी हासिल कर लिया। तो क्या आप टैंगसू से अच्छे से जानते हैं? मेरा बॉस टैंग के साथ रिश्ता तुम जैसे गरीब की समझ से बाहर है। कुन भाई, आप टैंगसू को भी जानते हैं? अरे वो हमारा परिवार रेत का कारोबार करता है। क्या आप मेरी मुलाकात करवा सकते हैं? हाँ हाँ कुन भाई, हमारा परिवार लकड़ी के फर्नीचर का कारोबार करता है। आपको हमारी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं फोन करके देखता हूं। अच्छा ठीक है। बॉस तांग बहुत व्यस्त है। अगली बार मिलते हैं, मैं खुद बताऊंगा। कॉल नहीं लग रहा। मैं कोशिश करता हूं। कुन भाई ने कहा बॉस तांग व्यस्त है। तुमने सुना नहीं? फिर भी उसे कॉल कर रहे हो। तुम हो कौन? चेनरान। तुम्हें ये अभिनय की लत लग गई है। तुम जानते हो तांग आउशु कौन है? वो पैर पटके तो तुम सैकड़ों बार मर चुके होते। अभिनय है या नहीं, एक कॉल करके पता चल जाएगा। तुम बेकार हो। सच में अच्छा अभिनय कर रहे हो। हेलो चेनरान, मुझे कॉल करने का ख्याल कैसे आया? क्या मुझे याद आ रहा था? हेलो तांग जी, यह एक सवाल है। ये आपको अच्छी तरह पता है। लगता है आपका व्यापारिक संबंध भी है। वांगकुन, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं? वांगकुन, नहीं सुना। कंपनी के सहयोग का मामला तो वरिष्ठ अधिकारी संभालते हैं। क्या हुआ? क्या मदद चाहिए? नहीं, मैं सिर्फ आपको चेतावनी देना चाहता हूं। यह व्यक्ति, इसका चरित्र ठीक नहीं है। सहयोग में सावधानी बरतें। वो तांग आउशु को जानता है। बच्चे, तुमने अच्छा अभिनय किया। बॉस तांग को नकली बनाने की हिम्मत? लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। ये नकली था, मुझे शक था। तुम अपनी औकात नहीं जानते। तांग आउशु कौन है? वो तुम जैसे नालायक को जानती है। बस करो, आज हम यहाँ खाना खा रहे हैं सिर्फ चेनरान की वजह से। लीमेंग, मैंने सही सुना? चेनरान कौन होता है? उसकी वजह देखनी पड़ेगी। लीमेंग, तुम हमेशा इस बेकार की तरफदारी क्यों करते हो? कहीं तुम दोनों का कोई संबंध तो नहीं? लीमेंग, मैंने गलत समझा। स्कूल में तुम मॉनिटर थे और अब इस बेकार के साथ पीठ पीछे संबंध रखते हो। अपनी जुबान संभालो। ओहो, बेकार को गुस्सा आ गया। हमने कह दिया तो क्या होगा? तुम क्या कर लोगे? अभी तो तुम बहुत बड़े बन रहे थे। तांग आउशु को जानते हो? वो घमंड कहां गया?
मिस्टर जू का फोन। सब चुप रहो। प्रोजेक्ट आ गया होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त। तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। हेलो मिस्टर जू, प्रोजेक्ट आ गया क्या? वांगकुन, तुमने आखिर किसको नाराज किया है? मिस्टर तांग ने सभी सहयोग बंद करने का आदेश दिया है। तुम कमीने, मेरी पोस्ट भी गिरा दी। अब लोंगचे में रहने की सोचना भी मत। कुन भाई, कब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ले जाओगे? प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, क्या साइन करोगे? मैंने इस डील के लिए 10 लाख से ज्यादा खर्च किए, सब बर्बाद हो गया। वांगकुन, तुम जैसे बदमाश के लिए यही सजा मिलनी चाहिए। चेन रैन, क्या तुमने ये सब किया है? मेरे 10 लाख बर्बाद कर दिए। यहां कौन खा रहा है? सब निकल जाओ। पूरी गली का हुआ एलपी हुआंग बॉस। बस हो गया, हो गया। क्या ये तांग आउशु का आदमी नहीं है? किसने मुसीबत खड़ी की है? हुआंग, हुआंग, हुआंग बॉस। हुआंग बॉस के लिए जाओ और बैठने का इंतजाम करो। ये तांग आउशु का आदमी है। शायद ये बे होटल का कॉन्ट्रैक्ट वापस दिला सकता है। हुआंग बॉस, आप पीजिए। तुम कौन होते हो मुझे चाय देने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाय देने की? यहां मौजूद हर कोई। मैं 3 तक गिनती करता हूं। जो नहीं गया वो यही रह जाएगा। यहां मौजूद हर कोई। मैं 3 तक गिनती करता हूं। जो नहीं गया वो यही रह जाएगा। हुआंग बॉस, मैं तुम्हारे बॉस तांग को जानता हूं। हमने काम किया है। शायद कोई गलतफहमी हो। क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस तांग का नाम लेने की? आज का ये कमरा बॉस तांग के खास मेहमान के लिए आरक्षित है। मिस्टर चेन के लिए तुम किसी का नाम लेकर भी कुछ नहीं कर सकते। जल्दी निकलो। ये हुआंग एरपी बहुत खतरनाक आदमी है। इससे पंगा लेना मौत को दावत देना है। चेन रैन, चलो जल्दी निकलते हैं। कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे। क्या तुम दोनों के पास दूसरों से ज्यादा जाने हैं? क्या मैंने जो कहा वो सुनाई नहीं दिया? हाँ, मुझसे पीठ फेर कर बात कर रहे हो। बॉस तांग के अलावा किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे पीठ फेर कर बात करने की। चेन रैन, चलो जल्दी निकलते हैं। यह हुआंग एलपी कोई आसान शख्स नहीं है। जाने की सोच रहे हो? देर हो चुकी है। लोगों को बुलाओ। पैर तोड़ दो, चलना नहीं चाहते तो व्हील चेयर पर बैठो। हुआंग एरपी, पिछली बार की सजा काफी नहीं थी, दूसरा काम भी खोना चाहते हो क्या? हुआंग एरपी, पिछली बार की सजा काफी नहीं थी, दूसरा काम भी खोना चाहते हो क्या? श्री चेन, पिछली बार की सजा काफी नहीं थी, है ना? फिर से सिखाना पड़ेगा क्या? श्री चेन, श्री चेन, श्री चेन, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। बॉस टैंग ने कहा था आप 2 घंटे बाद आ रहे हैं, वरना मैं कभी नहीं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, तुम समझदार हो, जाओ। अच्छा, ठीक है। अरे रुको। श्री चेन, आपने कहा था मुझे जाने दो। आप जैसे बड़े आदमी वादा तो नहीं तोड़ेंगे? नहीं, बस यहां कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, ये मेरे हिसाब का काम है। हुआंग बॉस, मैंने टैंक्स के साथ काम किया है, हमें दोस्त होना चाहिए। वो लड़का झूठ बोल रहा है, इतनी बातें मत करो। ले जाओ। कुन भाई, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। मेरे पास पैसा है, मैं आपको पैसे दूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं आपसे विनती करता हूं। पैसे का क्या फायदा? कितने कान खरीद लोगे? श्री चेन को परेशान करने की हिम्मत? बहुत हिम्मत है। श्री चेन, हम चले जाते हैं। लीशियांग, आओ आओ, अंदर आओ। वे सब चले गए। मॉनिटर, वेटर को बताओ खाना परोसने के लिए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, ठीक है। सब लोग बैठो, आराम से। चेनरान, अरे नहीं, बॉस चेन, सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। क्या बात है? स्कूल के समय से ही मैंने देख लिया था बॉस चेन आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनेंगे। बस थोड़ा सा पैसा कमा लिया है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। चेनरान, तांग जी, क्या हुआ? यह तो तांग आउशुए है। पश्चिम शहर की मशहूर तांग आउशुए खास तौर पर चेन रान को लेने आई है। मेयर के पास हाइचिंग के टॉप 3 अमीरों में से एक आया है। वह अमीर आपके कारनामों के बारे में सुनकर खास तौर पर आपसे मिलने आया है। मेयर ने आपको बुलाया है।
मुझे बुलाया है? हाँ, मेयर से हर कोई मिल नहीं सकता। आपको यह मौका अच्छे से उठाना चाहिए। इस अवसर को अच्छी तरह से भुनाएं। चेन रॉन, जल्दी जाओ। बाद में मैं वान किंग को घर छोड़ दूंगी। वान किंग, आपने बहुत अच्छी शादी की है। मेयर से मिलने के बाद चेन रॉन डोंगचिंग में एक बड़ी हस्ती बन जाएंगे। मिसेस चेन, ये मेरा कार है। मैं बॉस चेन का बचपन का दोस्त हूँ। कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो मुझे भूलना मत। हम सब क्लासमेट हैं जो मदद कर सकते हैं। मेरे पति जरूर आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद मिसेस चेन। हाँ हाँ हाँ। मिस्टर चेन, आप वाकई युवा और प्रतिभाशाली हैं। लीडर और बॉस ज्ञान अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा तारीफ कर दी, चलिए अंदर चलते हैं। सेक्रेटरी वान, चेन रॉन को आप संभाल लीजिए। क्या बॉस तांग साथ नहीं आ रहे? अभी फोन आया था, कंपनी में कोई समस्या आई है। मुझे वापस जाना होगा। क्या कोई मदद चाहिए? अंदर के लीडर ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जल्दी जाइए। ठीक है। लीडर, मिस्टर चेन आ गए हैं। अरे वाह, सुनने से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। मिस्टर चेन, आप युवा और प्रतिभाशाली हैं। आपकी ख्याति हाईचेंग तक पहुंच गई है। मिस्टर ज्ञान, आपने बहुत तारीफ कर दी। आपकी उपलब्धियों के सामने मेरी कोई भी साथ नहीं। मिस्टर चेन, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। हम शहर को आपके योगदान का इंतजार कर रहे हैं। आइए, बैठिए। छोटे वांग, मेरा संग्रहित पुएर चाय ले आओ। ठीक है लीडर, बैठिए। मिस्टर चेन, बॉस कियान का स्टील का व्यवसाय पूरे देश में मशहूर है। इस बार वो निवेश करने आए हैं। ये सब आपके चेहरे की वजह से है। आपको ये मौका जरूर पकड़ना चाहिए। लीडर, आप बहुत गंभीर हैं। मैं जरूर अच्छी तरह से पकड़ूंगा। मिस्टर चेन का नाम मैंने बहुत पहले सुना है। इस बार लॉन्गचेन में निवेश करने आए हैं। मिस्टर चेन, मुझे जरूर साथ लेकर चलिएगा। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, आप ही मुझे साथ लेकर चलिए। मिस्टर चेन, आप बहुत विनम्र हैं। आपका वे होटल मार्केट वैल्यू कम से कम 1 अरब से ज्यादा होगी। अगर मिस्टर चेन मुझे शामिल करने को तैयार हो तो भले ही पैसा न कमाऊं, मैं 500 करोड़ देने को तैयार हूं और 2 स्टील प्लांट्स में निवेश करूंगा। यह अगर मिस्टर चेन को कम लगे तो मैं और 200 करोड़ जोड़ दूंगा। एक स्टील प्लांट। मिस्टर चेन, हमारा पुराना शहर, वो अधूरी इमारतें, उन्हें इस निवेश की बहुत जरूरत है। और ये 2 स्टील प्लांट्स, आपको मेरी मदद जरूर करनी चाहिए। लीडर, बॉस कियान, यह मैं नहीं मानता। मुख्यतः वे होटल, यह मैंने अकेले डेवलप नहीं किया। मुझे अपने पार्टनर से पूछना होगा। कोई जल्दी नहीं, बस मिस्टर चेन से दोस्ती हो जाए। मैं कितना भी पैसा खर्च कर दूंगा। अरे शर्माइए मत। मेरे साथ आने के बाद चिंता मत करिए। लू यांग, तू बदमाश है, यहां से चला जा। टैंग ब्यूटी वापस आ गई है। लू यांग, तुझे हिम्मत किसने दी मेरी कंपनी में मेरे कर्मचारी को परेशान करने की? तुम्हारा कर्मचारी बॉस टैंग। अब टैंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तुम भी इसके अलावा नहीं। बॉस टैंग, अब टैंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तुम भी इसके अलावा नहीं। लू यांग, क्या तू चेन रॉन से जुए में हारकर पागल हो गया है? तू यहाँ क्या सपने देख रहा है? ठीक है, अगर तुझे यकीन नहीं तो मैं तुझे साफ साफ बता देता हूं। चाचा, इस समय तुम्हें बे होटल के साइबर सुपरवाइजर बनकर रहना चाहिए। तुझे याद है कि मैं तुम्हारा चाचा हूं? मैंने बस थोड़ी सी गलती की और तुमने मुझे डिमोट कर दिया। मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं। लू शाओ की नजर अच्छी है। तुम्हारे चाचा ने तुम्हारी कंपनी की सील चुराई और तुम्हारे नाम पर हमारे साथ एक गैम्बलिंग एग्रीमेंट साइन किया। तुम हार गए। एक कानूनी व्यक्ति के रूप में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, ये सब मेरा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, समझौते के मुताबिक तुम मुझे 50 करोड़ रुपए और देना बाकी है। हाँ मामा, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, इसीलिए कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। इंसान पैसे के लिए मरता है, चिड़िया दाने के लिए। आओ एक्सयूवी, तुम अभी बहुत नौसिखी हो। मेरे बिस्तर पर आने का इंतजार करो। ना कहने की हिम्मत करके देखो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगा। उस नाकारा चेनरिन को बता दो, अपनी गर्दन धोकर मेरा इंतजार करो। हाँ। हेलो टैंग जी, बात तो हो गई, लेकिन बॉस कियान भी गल्फ होकर के विकास और निर्माण में हिस्सा लेना चाहते हैं। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। टैंग जी, चेन रैन, गल्फ होटल का यह प्रोजेक्ट
अब से तुम अकेले करो, मैं बाहर हो रही हूँ। चेन रैन, गल्फ होटल का यह प्रोजेक्ट। अब से तुम अकेले करो, मैं बाहर हो रही हूँ। क्यों टैंग जी, अभी क्यों बाहर हो रही हैं? हमारे पास सब कुछ तैयार है, आप बस पैसा कमाने का इंतजार करें। मत पूछो, ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं। अब मुझसे संपर्क मत करो, कॉल खत्म। बुरा हुआ। चेन रैन, माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी सिर्फ गल्फ होटल के प्रोजेक्ट से बाहर निकलकर ही मैं तुम्हें सबसे बेहतर सुरक्षा दे सकती हूँ। बॉस मैम, मैं नहीं आऊंगा अगर मैं चला गया। पूरी कंपनी में सिर्फ आप बचेंगी, निकल जाओ। माफ करना, तुम्हारी कंपनी ऐसी कैसे हो गई? टैंग जी कहाँ है? आखिर हुआ क्या? तुम मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो? फोन पर मैंने तुमसे साफ कह दिया था। कृपया चले जाओ। कुछ भी हो बताओ, हम मिलकर हल कर लेंगे। मैंने अभी जो कहा तुम समझे नहीं? तुरंत मेरे सामने से हट जाओ। तुम ऐसा करके किसी समस्या का हल नहीं निकालोगे। तुम्हें क्या लेना देना? कंपनी बिल्कुल ठीक है, चेन रैन। तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी टांग की नजरों में तुम अभी लायक नहीं हो। अभी तुरंत निकल जाओ। अगर मैं नहीं जाऊं तो? चेन रैन, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती? मैं 3 तक गिनती करती हूँ। अगर तुम नहीं गए तो मेरे हाथ की लोंगकवान तलवार कोई रहम नहीं दिखाएगी। तो फिर हमला करो। 2। रोना चाहते हो तो रो लो, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। चेन रॉन, मेरी मदद करो। बात यही है, मैं और नहीं संभाल पा रहा हूँ। मेरे सबसे करीबी लोग भी मुझे धोखा दे रहे हैं। क्या यही कारण है कि तुम वे होटल छोड़ना चाहते हो? मुझे बचाना चाहते हो? लेकिन तांग जी, क्या तुम अभी तक इस लुयांग को नहीं समझ पाई हो? वह मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। परसों कोर्ट जबरन कार्रवाई करेगी। अगर 50 करोड़ नहीं चुकाए गए, मेरी सारी संपत्ति उसके नाम हो जाएगी। शायद मुझे जेल भी जाना पड़े। 50 करोड़ वास्तव में थोड़ा मुश्किल है। श्री चेन, हमारा पुराना शहर, वे अधूरी इमारतें, इस निवेश की बहुत जरूरत है। और ये 2 स्टील मिलें। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। चेन रॉन, क्या हुआ? मुझे पता चल गया। नवीनतम सूचना, पुराने शहर में एक प्रमुख हाई स्कूल बनेगा। पुरानी अधूरी इमारतें अब स्कूल जिले की संपत्ति बन जाएंगी। अरे वाह, यह कीमत कम से कम सैकड़ों गुना तो बढ़ेगी ही। ऑक्सू, चिंता मत करो, सिर्फ 50 करोड़ मैं कोशिश करूंगा। क्या वह सिर्फ बे होटल चाहता है? तो हम उसे दे देंगे। ऑक्सू, चिंता मत करो, सिर्फ 50 करोड़ मैं कोशिश करूंगा। क्या वह सिर्फ बे होटल चाहता है? तो हम उसे दे देंगे। चेन रॉन, यह बे होटल अब कम से कम 200 करोड़ की है। क्या तुम सच में इसे किसी और को दे दोगे? बिल्कुल नहीं, कल एक रियल एस्टेट नीलामी होगी। वह वहां हमसे मिन्नतें करेगा कि हम बे होटल वापस ले लें। हाँ, स्कूल जाने का दिन आ गया। कल स्कूल जा सकते हैं। स्कूल में टीचर की बात मानना। स्कूल के बाद क्या खाना चाहते हो? पापा तुम्हें लेकर जाएंगे, ठीक है? हाँ, पापा सबसे अच्छे हैं। याओ याओ, आओ यह सेब खा लो। तुम इसे बहुत लाड़ करते हो। देखो, इसका पेट लगभग एक छोटा सा मोटा सुअर हो गया है। यह खा लो। मुझे भी सेब चाहिए। तुम्हें हाँ 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 हाँ। यह तुम्हारी पहली बार है जब तुमने मेरे लिए सेब छीला है। वाह, जमीन ठंडी तो नहीं है? आदत हो गई है। तुम बिस्तर पर सो जाओ। आओ याओ याओ, अंदर की तरफ। लू शाओ सच में लू शाओ है। न केवल खाड़ी होटल वापस ले आए, बल्कि टैंक्स को भी निगल लिया। वाकई शानदार तरीका। हाँ, लगता है अब से लोंगचिंग में लू शाओ की ही चलेगी। हाँ, लू शाओ, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आए तो हमें मत भूलना। हम हमेशा आपका साथ देंगे। हाँ, आसान बात है। अब से लोंगचिंग में मैं लू यांग ही आसमान हूं। मेरे साथ रहो।
कभी किसी का नुकसान नहीं होगा। हाँ, वह तांग आओशुई पहले खुद को वेस्ट सिटी की बड़ी बहन कहती थी, अब तो लू शाओ के पैरों तले है। मुझे लगता है ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तांग आओशुई दबाव झेल नहीं पाएगी और खुद ही लू शाओ के बिस्तर में घुस आएगी। आखिरकार वो सिर्फ एक औरत है और चेन रान वो बेकार, कहीं डर के मर न जाए। मैं उसे धीरे धीरे तड़पाना चाहता हूं। तो लू शाओ को निराश कर दिया। मैं चेन रान अभी भी यहाँ हूँ। यह बेकार फिर से आने की हिम्मत कैसे कर रहा है? बस एक नीलामी है, आने में डर कैसा? सुरक्षा। इसे किसने अंदर आने दिया? प्रवेश के समय तुमने फंड्स वेरीफाई नहीं किए? अरे ये गरीब अमीर दिखता है। किसने कहा उसके पास पैसे नहीं हैं? बॉस कियान, पूरे देश में मशहूर स्टील उद्योग के राजा कियान चोंगमिंग लोंगचेंग नीलामी में भी आ गए। अरे बॉस कियान, आप लोंगचेंग कब आए? मुझे बता दिया होता, मैं आपके स्वागत में भोज का आयोजन करता। तुम कौन होते हो? ये 1 अरब का चेक है निवेश के लिए, पूरी तरह से श्री चेन के नियंत्रण में। 1 अरब? मैं सही सुन रहा हूं? बॉस कियान, ये 1 अरब एक गांव के गंवार के हाथ में देने जा रहे हैं। बॉस कियान का धन्यवाद, आप पर भरोसा है। बॉस कियान, क्या आपसे गलती तो नहीं हुई? ये लड़का तो औरतों के सहारे ऊपर चढ़ा एक बेवकूफ है। तुम सब चापलूसों को कुछ नहीं आता, बस खुशामद करना जानते हो। सामने खड़ा है निवेश और व्यापार का एक जीनियस। तुम लोग न सिर्फ साथ नहीं देते बल्कि मजाक भी उड़ाते हो। कितने बेवकूफ हो तुम लोग। जीनियस। बॉस कियान, तुम्हें बिल्कुल भी इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। ये लड़का सिर्फ थोड़ा भाग्यशाली है, ये सिर्फ औरतों के भरोसे पलता है, इसके पास कोई और हुनर नहीं है। जीनियस। बॉस कियान, तुम्हें बिल्कुल भी इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। ये लड़का सिर्फ थोड़ा भाग्यशाली है, ये सिर्फ औरतों के भरोसे पलता है, इसके पास कोई और हुनर नहीं है। दूर हो जाओ, मुझे तुम्हें मारने पर मजबूर मत करो। नीलामी शुरू होने वाली है, तुम लोग बैठ क्यों नहीं रहे? श्री चेन, लीडर ने मुझे आपको शहर के लिए किए गए योगदान के लिए धन्यवाद देने को कहा और बॉस कियान को भी शुभकामनाएं आज एक अच्छी जमीन हासिल करने की। पहले लीडर को मेरा धन्यवाद कहो जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। सभी उद्यमियों और मालिकों, इस साल हमारे लॉन्ग शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण और विकास हो रहा है। खासकर अगले कुछ महीनों में शहर ने फैसला किया है पुराने शहर के विकास क्षेत्र और पूर्वी शहर जैसे इलाकों पर विशेष ध्यान देने का। कृपया नीलामी और निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लें। ठीक है, अब नीलामी शुरू होती है। अब विकास क्षेत्र की जमीन की नीलामी शुरू होती है। विकास क्षेत्र आने वाले कुछ सालों में आर्थिक रूप से सबसे बेहतर इलाका होगा। शुरुआती बोली 5 करोड़, अब बोली लगाई जा सकती है। विकास क्षेत्र आने वाले कुछ सालों में आर्थिक रूप से सबसे बेहतर इलाका होगा। शुरुआती बोली 5 करोड़, अब बोली लगाई जा सकती है। 6 करोड़ 8 लाख। विकास क्षेत्र एक खजाना है, अगर इसे हासिल कर लिया तो निश्चित रूप से दोगुना हो जाएगा। हाँ, लू शाओ और बॉस कियान यहाँ मौजूद है। इस सोने की जमीन का स्वाद हम शायद नहीं ले पाएंगे। चेन रान, क्योंकि हम रियल एस्टेट में कदम रख रहे हैं, विकास क्षेत्र की यह जमीन हमें नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, हालांकि मैंने रियल एस्टेट नहीं किया है, लेकिन कुछ हद तक जानता हूं। अभी विकास क्षेत्र शायद सबसे मूल्यवान जमीन है। कोई बात नहीं, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें पहले लड़ने दो, हम सीधे नीचे से हड़प लेंगे। 8 लाख, क्या कोई और बोली लगाएगा? 10 करोड़। सच में रियल एस्टेट के बादशाह हो तुम। ये साहस हमसे बहुत आगे है। ठीक है, श्री लू ने 10 करोड़ की बोली लगाई है, क्या कोई और बोली लगाएगा? चेन रान, जल्दी बोली लगाओ। श्री चेन, 10 करोड़ एक बार। चेन रान, जल्दी बोली लगाओ। हथौड़ा बजने वाला है। 10 करोड़ 2 बार। श्री चेन, अभी सपने में मत खो जाओ। हमें यह जमीन नहीं चाहिए। क्या? हमें यह जमीन नहीं चाहिए। क्या? 1 अरब 3 बार। बधाई हो श्रीलू, आपने खरीद लिया डेवलपमेंट जोन की जमीन का विकास अधिकार। अरे, इतनी अच्छी जमीन ऐसे ही किसी और के हाथ में चली गई। चेन रैन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बॉस कियान, टैंग जी। मेरा अपना प्लान है। जब से तुम लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हम जो करने जा रहे हैं वह एक डेवलपमेंट जोन से कहीं बड़ा है। बॉस कियान के पास 10 अरब है, फिर भी डेवलपमेंट जोन की इस बेशकीमती जमीन को छोड़ दिया। एक गरीब के हाथ में पैसा दे दिया, खर्च करने की हिम्मत नहीं। बिल्कुल नकारा। ये पैसा तुम्हें मिला, तुम्हें पता ही नहीं कैसे खर्च करना है। खैर, ईस्ट सिटी तो है, हालांकि डेवलपमेंट जोन जितना मुनाफा नहीं। प्रैक्टिस समझो। अब ईस्ट सिटी की जमीन की नीलामी।
ईस्ट सिटी में सबसे ज्यादा आबादी है। बेस प्राइस 3.8 करोड़, नीलामी शुरू। 4 करोड़, 5.8 करोड़। तू ये जमीन चाहता है? मैं नहीं दूंगा। हाँ। मेरी तरह रियल एस्टेट करना चाहता है? तेरी औकात नहीं। 9 करोड़। 1 अरब। लू शाओ, और मत बढ़ाओ, फायदा नहीं होगा। छी, आगे बढ़ाओ। चेन रैन, डर गया क्या? चूंकि लू शाओ को यह जमीन इतनी पसंद है, मैं तुम्हें दे देता हूं। श्री चेन, आप और क्यों नहीं बढ़ा रहे? हाँ चेन रैन, यह एकमात्र अच्छी जगह बची है। और लू यांग ने अभी डेवलपमेंट जोन खरीदा है। उसके पास हमसे कम फंड्स होंगे। ईस्ट सिटी की जमीन इतनी ऊंची कीमत पर लगभग कोई मुनाफा नहीं बचा। 9 करोड़ शायद सिर्फ कॉस्ट कवर करेगा। 1 अरब में सिर्फ नुकसान। 1 अरब, कोई और बोली? 1 अरब एक बार। डील। बधाई हो श्रीलू, 1 अरब में ईस्ट सिटी का विकास अधिकार खरीदा। 1 अरब। मैंने 1 अरब में ईस्ट सिटी की वो बेकार जमीन खरीद ली। लू यांग ने डेवलपमेंट जोन के बराबर कीमत देकर ईस्ट सिटी की जमीन खरीदी। कितना चालाक है। टैंग जी, ऐसा मत कहो, सिर्फ 1 अरब है। लू शाओ दे सकते हैं। चेन रैन, तूने मुझे फंसाया। चेन रैन, तूने मेरे साथ छल किया। लू यांग, कीमत तुमने बढ़ाई थी। खुद की कला कमजोर है, बाहर आकर शर्मिंदा मत हो। चलो चलते हैं। लगता है इस बार कुछ हाथ नहीं लगा। लगता है श्री चेन अभी भी रियल एस्टेट उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसने कहा, जल्दी मत करो। अब शुरू होता है पुराने शहर की जमीन की नीलामी। हालांकि पिछली 2 जमीनों से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कीमत के मामले में फिर भी काफी फायदेमंद है। शुरुआती बोली 3.8 करोड़। अब नीलामी शुरू होती है। आ गया। शहर में बेचने के लिए कोई जमीन नहीं बची। पुराने शहर जैसी जर्जर जगह को भी बेच रहे हैं। पुराने शहर में इतने अधूरे प्रोजेक्ट। लगता है कोई भोला भाला ढूंढ रहे हैं जो इसे संभाले। ये तो लूट है। बेवकूफी खरीदेगा। पुराने शहर में वास्तव में कोई अच्छी जगह नहीं है। एक भी ऐसी जगह नहीं जिसका विकास किया जा सके। जो खरीदेगा वो घाटे में रहेगा। पुराने शहर में अधिकतर बुजुर्ग और निम्न वर्ग के मजदूर रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कोई बोली लगा रहा है? अगर कोई बोली नहीं लगाता तो यह जमीन नीलाम नहीं होगी। वापस ले जाओ और अपने पास रखो। लोगों को परेशान मत करो। 5 करोड़। चेन रॉन, तुम क्या कर रहे हो? श्री चेन, क्या आप पुराने शहर की ये जमीन खरीदना चाहते हैं? यह श्री चेन, क्या आपने अभी 5 करोड़ की बोली लगाई थी? हाँ, 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ एक बार, 5 करोड़ 3 बार, 100 का पक्का। तुम गंवार, क्या तुम्हें रियल एस्टेट की समझ है? इस बेकार जमीन के लिए 5 करोड़ दे रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं कौन सी जमीन खरीदता हूं, यह लू शाओ से कोई लेना देना नहीं है। लू शाओ को चाहिए क्या? लू शाओ को चाहिए तो सीधे कह सकते थे, मैं दे देता। कौन सा बेवकूफ 5 करोड़ देगा इस बेकार जमीन के लिए? बॉस कियान का पैसा बर्बाद हो गया। एक बार बोली लगा दी तो वापस नहीं ले सकते। मैंने वापस लेने की बात नहीं की। अब यह जमीन अगर मुझे 100 अरब भी दें तो भी मैं नहीं बेचूंगा। 100 अरब भी? तुम गांव में खेती करते करते पागल हो गए हो क्या? हाँ, इस मूर्ख ने बॉस कियान को बर्बाद कर दिया। समझ नहीं आता बॉस कियान ने इसकी बात क्यों मान ली। हाँ, ये प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जमीन की कीमत तो मुख्य मुद्दा नहीं है। शहर ने 2 साल के अंदर विकास पूरा करने की शर्त रखी है। इस हिसाब से नुकसान तो अरबों में होगा। चेन रॉन, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। लगता है श्री चेन की क्षमता भी इतनी ही है। तो फिर हमारा भविष्य में साथ काम करने का कोई मतलब नहीं। लगता है श्री चेन की क्षमता भी इतनी ही है। तो फिर हमारा भविष्य में सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस कियान, अगर आप जाना चाहते हैं तो नीलामी खत्म होने के बाद ही जाइए। हाँ बॉस कियान, इतनी देर तो आप कर ही सकते हैं। चेन रॉन, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। बॉस कियान जैसे बड़े सहारे के बिना हमारे लिए भविष्य में स्थिति पलटना मुश्किल होगा। जरूरी नहीं। ये लड़का भागने की सोच रहा है। सुरक्षा गार्ड, इसे रोको। भागने की कोशिश कर रहा है। ये शहर द्वारा आयोजित नीलामी है। देखते हैं ये लड़का कहां तक भाग पाता है। एक झुंड है संकीर्ण सोच वाले कीड़े मकोड़े। सचिव शहर के मुखिया प्रांत में महत्वपूर्ण स्कूल जोन निर्माण पर सेमिनार में गए थे। क्या वह खत्म हो गया? आपको कैसे पता कि नेता प्रांत में सेमिनार में गए थे? हेलो नेता, क्या प्रांत ने फैसला किया है स्कूल जोन प्रोजेक्ट पुराने शहर में बनाने का? क्या क्या पुराने शहर में महत्वपूर्ण स्कूल जोन बनेगा? तो फिर
पुराने शहर के वे अधूरे मकान, क्या वे स्कूल जोन के मकान बन जाएंगे? पूरे पुराने शहर की जमीन की कीमत कम से कम 10 से 100 गुना बढ़ जाएगी। क्या अधूरे मकान स्कूल जोन के मकान बन जाएंगे? अगर बॉस यहाँ पर मेरे साथ सहयोग नहीं करना चाहते तो यह 5 करोड़ मैं फिर भी जुटा सकता हूँ। पहले मैंने श्री चेन को कम आंका था। अगर श्री चेन मना न करे तो मैं 2 अरब रुपए देने को तैयार हूं और हमारी कंपनी समूह की 30% हिस्सेदारी भी श्री चेन के प्रति माफी के तौर पर। 30% हिस्सेदारी? बॉस कियान, वह तो कम से कम कई अरब की है। श्री चेन से संबंध बनाने की तुलना में ये 2 अरब कैसे भी देखें खर्च करने लायक है। और फिर स्कूल जोन के मकान विकसित होने के बाद मुनाफा होगा सैकड़ों अरब का। बॉस कियान और चेन रैन के दोस्ती के इस दौर में बस सबसे ज्यादा जिसके लिए मुझे उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है वह हर बार सबसे खतरनाक मोड़ पर आपको एक आश्चर्य देते हैं, निराशा से जीत की ओर। मैंने कहा था कि बॉस चेन साधारण व्यक्ति नहीं है। इतनी कम उम्र में इतनी उपलब्धि। हाँ, लोंगचेन के सबसे अमीर व्यक्ति बनना भी अब समय की बात है। बॉस चेन, हमें भी कुछ मौका दीजिए। कोई बात नहीं, हम सब दोस्त हैं। आप जितना निवेश करेंगे मैं उतना ही लूंगा। चेन रैन, ये सभी लोग हैं धूर्त और स्वार्थी, इनके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। वे कितना खा सकते हैं? मैं उन्हें किसी और मकसद से ले रहा हूँ। ये बिल्कुल असंभव है। पुराने शहर के अधूरे मकानों को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। तुमने जैसे ही खरीदा, ये स्कूल जोन वाला घर कैसे बन गया? लू यांग, मैंने तुम्हें अभी मौका दिया था ना, और अब तुम्हें चिंता करनी चाहिए तुमने अभी जो खरीदा है। पूर्वी शहर और डेवलपमेंट जोन के घरों की कीमतों की। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने इस नीलामी में अपने परिवार की आखिरी नकदी निकाल कर लगा दी है। अब तुम्हें संपत्ति बेचकर निर्माण करना होगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। मैं व्यापार के मैदान में इतने सालों से हूँ। कुछ अरब रुपए जुटा लेता हूँ। लोंगचेन के सभी अमीरों ने मेरे पुराने शहर में निवेश किया है। तुम्हें कौन पैसे देगा? याद रखो, वे सभी तुम्हारे जैसे ही हैं। चेन रान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, तांगजी की कंपनी और बे होटल वापस कर दो। दूसरा, जे जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला, तांगजी की कंपनी और बे होटल वापस कर दो। दूसरा, जेल जाओ। ठीक है, मैं देता हूं। लाओ। रुको। चेन रान, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? पिछली शर्त क्या थी? अरे हाँ, घुटने टेको। मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अधिक से अधिक सब खत्म हो जाएगा। लुचाओ, क्या तुम जेल जाना चाहते हो? तुम। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। चेन भाई, कैसा लगा? मैंने तुम्हें ये विला दिया, शानदार है ना? बॉस कियान, बहुत मेहरबानी। यह विला बहुत कीमती है। मैं बाजार भाव से पैसे देता हूं या? अरे चेन भाई, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। बस रख लो, नहीं तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगा। मुझे सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। चेन रान, तुमने मुझे मजबूर किया। सब कुछ तैयार है? हाँ, तैयार है। चेन रान आज रात अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विला में शिफ्ट हो रहा है। तांग आओशुई हाल ही में गाँव गई है। उसके आसपास कोई नहीं है। चेन रान को आज रात यहां से गुजरना ही होगा। हम यही हैं। पति, क्या तुम्हें लगता है कि वह लुयांग वास्तव में आएगा? मैंने खबर फैला दी है। जब हम अधूरी इमारत के पास से गुजरेंगे तो वे जरूर आएंगे। तब तुम कार में ही रहना, बाहर मत निकलना। लड़के, तुम्हें भी आज का दिन देखना पड़ेगा। ये सोचा नहीं था। तुम्हें फंसाना आसान नहीं था। मौत के मुंह में होकर भी इतना घमंड। मैं आज जो हूं वो सब तुम्हारी वजह से है। आज रात मैं तुमसे सबका हिसाब चुकता करवाऊंगा। तुम्हें इतना यकीन है कि तुम मुझे हरा दोगे? तुम अभी एक बेबस बेवकूफ हो। मेरे साथ कैसे लड़ोगे? याद रखो, मुझ लुयांग को चिढ़ाने का यही तुम्हारी हालत होगी। आज रात तुम्हारी मौत का समय है। उसे मार डालो। मैं देखती हूँ कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। टैंगयोक्सु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लुयांग, तुम्हारी छोटी मोटी चालें चेना ने पहले ही भांप ली थी।
बस तुम्हें बाहर निकालने का बहाना था और तुम सच में विश्वास कर गए। चेनरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? टैंग्योक्सू यहाँ क्यों है? भाई ने काम देते समय ये नहीं बताया कि टैंग्योक्सू भी यहाँ होगी। हम सब मिलकर भी उसका एक हाथ नहीं पकड़ सकते। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार करो। लू यांग, तुम पर जबरन वसूली, अपहरण, तस्करी और जानबूझकर हत्या का आरोप है। अब तुम्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। सभी को ले जाओ। हाँ। चेनरन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कई दिनों की तलाशी के बाद कई अपराधों में शामिल लू यांग और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लू यांग को जानबूझकर हत्या और तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। उसके साथियों को आजीवन कारावास की सजा मिली। अब मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की घोषणा करता हूं। हमारे शहर के प्रसिद्ध उद्यमी चेनरन इस गिरफ्तारी में चेन साहब की कार्रवाई और रणनीति की वजह से सफलता मिली। शहर ने उन्हें उत्कृष्ट नागरिक पुरस्कार देने का फैसला किया है। चेन साहब, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं, अगर भगवान ने मुझे दोबारा मौका नहीं दिया होता तो मैं आज इस पारिवारिक सुख का आनंद कैसे ले पाता। दोबारा मौका? किस चीज का? वैंकिंग। शादी के बाद से मैंने तुम्हारे लिए कभी शादी की तैयारी नहीं की। विदेशी फल कंपनी का अधिग्रहण पूरा होने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक शादी की तैयारी कर रहा हूं जिसे पूरी दुनिया देखेगी। इतनी उम्र हो गई है। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। मिस, आप मुश्किल न डालें। नहीं, पापा को बताना ही होगा। याओ याओ, क्या कर रही हो? जल्दी से वांग अंकल को छोड़ दो। भाई वांग अंकल से मजाक कर रहे हैं, लेकिन वे बड़े हैं, समझी? पापा, हुआंग अंकल से कहो हर बार जब मैं बॉयफ्रेंड बनाती हूँ हुआंग अंकल उन्हें डरा देते हैं। तुम्हारे वांग अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या तुम सच्चे बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो? हर एक के बाल पीले हैं, रेसिंग करते हैं। ये सब तुम्हारे हुआंग अंकल ने जवानी में कर लिया था। वे नहीं चाहते कि तुम उनकी गलत राह पर चलो। हफ्ता, तुम लोग बहुत बुरे हो। मैं अपनी गॉर्डनर के पास जाती हूँ। याओ याओ, मुझे क्यों बुलाया? ठीक है, हमारी याओ याओ को किसने परेशान किया? तुम्हारे पापा का इरादा अच्छा है। आगे कुछ हो तो गॉर्डनर के पास आना। हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। गॉर्डनर सबसे अच्छी है। चेनरन, पेंगुइन कंपनी का अधिग्रहण पूरा हो गया है। क्या तुम रिबन काटने जाओगे? अब तुम ही चेन ग्रुप के सीईओ हो, तुम ही फैसला करो। तुम तो बड़े आराम से हो। नहीं, ग्रुप की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हे भगवान, इस मौके के लिए शुक्रिया। इस बार मैंने कर दिखाया।